हेलो, आप सभी का आज की टैरो रीडिंग में स्वागत है। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे काफ़ी डिटेल में कि आपका 2023 का साल कैसा रहेगा और ऐसी क्या-क्या ब्लेसिंग्स और चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी लाइफ में। तो आपके सामने 3 डेक्स हैं, आप इन तीनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको अपना टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं आपको आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। हेलो, अगर आपने पहला डेक चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। मैंने आपके लिए पहले से ही हर 12 महीने के लिए एक-एक कार्ड निकाल के रखा है और इस बात का ध्यान रखें कि ये एक जनरल कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ ऐसी एनर्जीज़ हों जो 1-2 महीने आगे-पीछे हों, बट ये रीडिंग हमें ये बताएगी कि आपका साल ओवरऑल कैसा रहेगा, ऐसी क्या चीज़ें आने वाली है जिसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। तो देखते हैं जो पहला कार्ड आया है जनवरी का, उसमें हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड दिख रहा है। तो मुझे ये दिख रहा है कि पाइल नंबर 1 आप में से ऐसे कुछ लोग होंगे जिनका जैसा पिछला साल ख़त्म हुआ था उसने आपको एक स्टेबल और एक सेफ़ जगह पे छोड़ा था। यानी कि ऐसी कोई मुश्किलें नहीं हैं या कठिनाई नहीं है जिसको लेके आप आगे बढ़े हैं इस नए साल में, बल्कि मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए वो अगर फाइनेंशियल बात कर लें, हम घर के बारे में बात करें या आपके करियर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ एक चीज़ है जो धीरे-धीरे बिल्ड करना या ग्रो होना शुरू हुई है। तो हो सकता है आप में से अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, तो आपने धीरे-धीरे आप काम करना शुरू कर रहे हैं, आप अपने लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं या फिर अगर आपका कोई भी एक ऐसा पैशन है, प्रोजेक्ट है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं और उसको आपका धीरे ही धीरे वो आपको एक रिज़ल्ट देना उसने शुरू किया है और आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है जिस पाथ में आप चल रहे हैं। पर क्योंकि ये नाइट का कार्ड है, इसमें हमें बहुत स्कोप दिखता है, यानी कि यहाँ पे अभी बहुत पोटेंशियल है इस चीज़ को और भी ज़्यादा आगे बढ़ने का। तो एक मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है वो ये है कि जिस भी राह पे आपने चलना अभी शुरू किया है और हो सकता है कि जो उस राह से आपको रिटर्न मिल रहा है या जो फ़ायदा हो रहा है उस पाथ का, वो अभी के समय में उतना ना हो जितना आप अपने लिए सोच रहे हैं या फिर जितना आप अपने लिए सपना देख रहे हैं कि मुझे इस हद तक ये पैसे चाहिए या फिर अपने लाइफ में मुझे इस हद तक कुछ कमाना है, कुछ अपने लिए बनाना है। तो हो सकता है वो धीरे-धीरे अभी बढ़ना शुरू ही हुआ हो। तो यूनिवर्स आपको ये याद दिलाना चाहता है कि अभी इस समय गिव अप नहीं करना है। जिस भी रास्ते पे, जिस भी पाथ पे आपने चलना शुरू किया है उसमें डटे रहना है और धीरे-धीरे करके ही आपके लाइफ में, आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आएँगी आपके पास जिसके लिए आप अभी काम कर रहे हैं, जिसकी तरफ आपने बढ़ना शुरू किया है। और देखते हैं जो सेकंड कार्ड है हमारा फ़रवरी मंथ का, कि इसके बाद ये काफ़ी ही पॉज़िटिव कार्ड आया है। नाइट के बाद हमें डायरेक्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है। तो पाइल नंबर 1 हो सकता है कि आप में से बहुत ऐसे हों जो जिनका मेन क्वेश्चन अभी जो है या फिर जो इस साल में जो आपका मेन फोकस है वो आपके करियर को लेकर हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल्स कार्ड के आने का मतलब यही होता है कि जो भी आप अपने लिए इस जीवन में इकट्ठा करना चाहते हैं, जो आप एक अपना सेफ्टी और स्टेबिलिटी जो आप बनाना चाहते हैं, वो आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। और मुझे इसके भी काफ़ी पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं कि जो भी आपको फ़ायदा होगा, वो सिर्फ़ आपकी पर्सनल लाइफ़ में ही नहीं बल्कि आपका जो परिवार है, आपके परिवार में जो लोग हैं, वो उनको भी सपोर्ट करने वाला है काफ़ी। और इस जो पेंटिकल्स कार्ड है, उससे मुझे एक और एनर्जी जो दिख रही है, वो ये है कि आप काफ़ी सेफ़ फ़ील करने वाले हैं। तो हो सकता है आप में से कई ऐसे हो जिनका 2022 का जो साल रहा था, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी या काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो आपको पता नहीं था कि ये इसका क्या रिज़ल्ट आने वाला है बाद में या फिर ये चीज़ कैसे मेरे लाइफ में वो फ़ायदा लेकर आएगी कि नहीं। बट जो ये वाला साल है 2023 का, उसमें मुझे बहुत क्लियर एक साइन दिख रहा है कि बहुत चीज़ें बहुत नॉर्मल होने वाली है, चीज़ें इस मोड़ पे आ जाएगी कि आपको बहुत खुशी हो अंदर से कि जो भी आपने अभी तक हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने एफ़र्ट डाला है अभी तक, वो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट ला के दे रहा है। और स्पेशली जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल मैटर हो गए, घर को लेकर कोई चीज़ें हो गई या फिर आपका प्रोफ़ेशनल या करियर रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है, उसके लिए मुझे दिख रहा है कि स्पेशली साल के जो पहले कुछ मंथ्स हैं, पहला जनवरी और फरवरी, वो बहुत एक अच्छा टाइम होने वाला है जिसमें आप और दूर तक सोच सकते हैं। आप अपना पैसा जो है वो उसे किसी जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं या फिर अगर आपने उसे ऑलरेडी किया है कहीं पे, तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल
रहा है। एंड जहाँ तक हम परिवार की बात करें तो मुझे वहाँ पे भी दिख रहा है कि चीज़ें काफ़ी शांत है, लोग जो भी हैं एक एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि सभी का ख़्याल रखा गया है, सभी फैमिली में ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि वो कोई भी मुश्किलें नहीं है, जो भी चीज़ें कोई चाहते हैं उन्हें वो आसानी से मिल रही है। तो ये काफ़ी पॉज़िटिव साइन है। एंड अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें मार्च का महीना, तो उसमें हमें ये एम्परर का कार्ड दिख रहा है। एंड इनफैक्ट एम्परर जो साइन रिप्रेज़ेंट करता है वो एरीज़ का साइन होता है, और एरीज़ का सीज़न होता है मार्च-अप्रैल में। तो हो सकता है मार्च अप्रैल में आप में से किसी का बर्थडे हो, अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है, या फिर आपके आसपास में ऐसा कोई हो जिसका मार्च या अप्रैल में बर्थडे आता हो, तो वो एक सिग्निफिकेंट टाइम आ रहा है जहाँ पे बहुत खुशी का टाइम होगा, काफ़ी सेलिब्रेशन का टाइम होगा। बट उसके साथ साथ जो एम्परर की एनर्जी होती है वो ये है कि जब हम अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, यानी कि हम अपनी लाइफ का लीडर बन रहे हैं। तो हो सकता है कि इससे पहले तक के समय में आप अपने डिसीजंस ना ले पाए हों, या फिर जैसे मैंने बताया फैमिली की बात यहाँ पे चल रही थी, तो हो सकता है काफ़ी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो आपकी लाइफ में जो फैमिली को लेकर हो, और आपने उस एरिया में काफ़ी काम किया है। बट अब जब आपकी फैमिली भी सेफ़ और सिक्योर फ़ील कर रही है, तब जाके आप एक ऐसी एनर्जी में एंटर करेंगे मार्च के आसपास, जब आप कुछ अगर आपको कोई एक नया लीडरशिप रोल शुरू करना है, या फिर आप अपने काम के किसी एरिया में एक लीडर बन रहे हैं, वो किसी ये कार्ड हो सकता है किसी प्रमोशन के बारे में बात कर रहा हो जो आपको अपने काम में मिल रहा है, या फिर इवन आप अपने पर्सनल लाइफ़ में आपको काफ़ी ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ लाइफ आपके साथ हो नहीं रही है, या फिर सिर्फ बाहर से ही प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, बल्कि आप के अंदर एक पावर आ रही है कि जो आप जिस रास्ते में अपने लाइफ को ले जाना चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, आप उस एरिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। स्पेशली मार्च का जो टाइम रहेगा ये एक सिग्निफिकेंट टाइम रहेगा, जब आप अगर आपको कुछ नया शुरुआत किसी नई चीज़ की शुरुआत करनी है, कोई प्रोजेक्ट हो गया, कुछ नया काम शुरू करना है, और घर के रिलेटेड कोई अगर मैटर्स हो गए, तो उसमें काफ़ी ये पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें एम्परर कार्ड दिखा रहा है। और उसके बाद का जो महीना है, अप्रैल का जो मंथ रहेगा, उसमें हमें जो एनर्जी दिख रही है वो ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो इस कार्ड से एक जो मुझे मेन मैसेज वो ये मिल रहा है कि स्पेशली क्योंकि इस एनर्जी में, इन कार्ड्स में हमारे पास 2 क्वीन के कार्ड्स आए हैं। तो क्वीन की जो एनर्जी होती है वो एक फेमिनिन एनर्जी होती है, यानी कि वो एक ममता भरी एनर्जी होती है, जिससे हम अगर अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही एक अच्छा समय होता है कि आप इस समय, अगर आपका कुछ मन है, आप अपनी खुद की स्किल्स को या आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ को का इस्तेमाल करके कुछ आप नया शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये साल, स्पेशली साल के पहले जो कुछ महीने हैं, वो काफ़ी ही आपके लिए एक ऐसा समय होगा जब आप ये डिसीजंस ले सकते हो, जब आप अपने लिए ये चूज़ कर सकते हो कि मुझे अब क्या करना है, अब किस अगली चीज़ में अपनी एनर्जी डालनी है। और एक और जो यहाँ पे मैसेज आया है वो लव और रिलेशनशिप्स को लेकर भी है, क्योंकि कप्स रिप्रेजेंट करता है हमारा हार्ट, यानी कि हमारे जो लाइफ में हमारी जिसके साथ भी रिलेशनशिप्स हैं, जो प्यार के मैटर्स हो गए, दिल के मैटर्स हो गए, ऐसी जो चीज़ें हैं। सो क्वीन ऑफ कप्स के साथ मुझे एक मेन मैसेज ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, अगर आप सिंगल हैं अभी और आप अम चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई एक नया पार्टनर आए, तो उसके लिए ये जो अप्रैल का महीना है वो काफ़ी एक अच्छा टाइम लग रहा है, जब आप वो चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे एक हो सकता है कि उस समय तक आपकी लाइफ में ये पार्टनर आए और एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो। और अगर आप ऑलरेडी ही रिलेशनशिप में हैं, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पार्टनर है, कोई लव इंटरेस्ट है, तो मुझे अप्रैल का महीना ऐसा दिख रहा है जब वो कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग होगा, और वो एक ऐसा समय आएगा जब आप अपनी फीलिंग्स के बारे में और भी एक डीप तरीके से आप उस अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, आप अपनी फीलिंग्स के बारे में अपने पार्टनर्स के साथ बात करेंगे। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस फाइल में एक और कमिटमेंट हो, वो एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया कि
रिलेशनशिप्स के मैटर में अगर हम देखें तो ये काफ़ी एक ऐसा टाइम होगा जब चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही हैं और हम अंदर ही एक अपना एक पीस महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ही शांत हैं हम, काफ़ी ही खुश हैं हम जहाँ पर भी हैं। तो वो अप्रैल का महीना उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रहा है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो मई के महीने में हमें नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि पाइल वन आप लोगों का जो जैसे साल शुरू हो रहा है उसमें काफ़ी एनर्जीज़ है कि साल की शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें बहुत सही तरीके से जा रही है। और इनफैक्ट ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आप अपने लाइफ में एक नया बदलाव ला रहे हैं, कुछ एक नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और आप अपने लव और रिलेशनशिप्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। बट जैसे-जैसे ये एनर्जीज़ के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो मई के टाइम में ऐसा हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी-सी आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है या फिर चीज़ें उतनी आसानी से अब आपसे हैंडल नहीं हो पा रही है। तो ये जो एक समय आ जाएगा, इस टाइम पे आपको अपने आप को थोड़ा-सा शांत रखना है और आपको ये देखना है कि क्या मुझे इस समय किसी की मदद माँगने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं अपने ऊपर, या वो आपके परिवार को लेके हो सकता है, आपके लव कनेक्शंस को लेके हो सकता है जैसे मैंने बताया, या फिर किसी भी आपके पर्सनल लाइफ में या काम रिलेटेड, करियर रिलेटेड मैटर में हो सकता है कि कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सिर पे आ चुकी है। और ये नाइन ऑफ वांड्स कार्ड हमें ये बताता है कि अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें कहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा-सा कम करके रखना है, या फिर हमें डिसाइड करना है कि ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसे हम और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं या फिर हम उस चीज़ पे और काम नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इस टाइम तक आपका या तो ऐसा है कि काम में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो रहा है जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में और आपके जो सिग्निफिकेंट लोग हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है आप उनको उतनी एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, उनको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तब आपको वहाँ पे बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि मैं कैसे एक बैलेंस मेंटेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। और ये भी हो सकता है कि काम पे आपको ज़्यादा ध्यान देने का ध्यान देना पड़ रहा है, तो उसके वजह से आपको घर वालों के साथ भी कोई बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि मेरा इतना इतना जो टाइम है वो मैं सिर्फ इसी चीज़ पे दे पाऊँगा, तो मैं घर पे नहीं उतना टाइम दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। तो वो एक मई का जो समय आ जाएगा, उस टाइम पे आपको ये सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं कैसे अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कि मैं कैसे अपनी एनर्जी को इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि कोई एक एरिया ना हो जाए आपकी लाइफ का जहाँ पे आपका पूरा फोकस चला जा रहा है जिसकी वजह से आप बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इस चीज़ का एक थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है इस चीज़ को। एंड अगर हम अगला कार्ड देखें जो जून का कार्ड है, वहाँ पे हमें ये टावर कार्ड दिख रहा है। तो जब भी टावर कार्ड आता है तो वो एक थोड़ा सा टावर कार्ड हमेशा जब आता है कि हम कुछ एक साइकिल या एक पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, या फिर हमने एक कोई डिसीजन लिया और हम उस पे आगे बढ़ रहे हैं, बट एक टाइम पे बाद जाके वो चीज़ें बिखरनी शुरू हो जाती हैं। और वो तभी होता है जब हमने उस रास्ते पे चलना शुरू किया था, तब हमने उतना ध्यान नहीं दिया था कि हम कोई डिसीजन क्यों ले रहे हैं या फिर हम इस बात पे आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको बताया कि मई का जो टाइम आएगा या साल का जो पहला हाफ है जब वो ख़त्म हो रहा है, तब तक एक ऐसा मोमेंट आ जाएगा जब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इस रास्ते पे कंटिन्यू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। एंड अगर आप वो सही टाइम पे उस चीज़ को आप नहीं समझ पाते हैं, या फिर सही टाइम पे आपको जो भी बदलाव लाना है आपकी एनर्जीज़ में या जैसे जो भी आप कर रहे हैं और वो नहीं हो पाता है, तब जाके हो सकता है ये टावर की एनर्जी आ जाए, जब बहुत अनएक्सपेक्टेड से चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपके हाथ से निकलती जा रही हैं, या फिर आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और इसको प्रिवेंट करने का या फिर इससे बचने का एक ही तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया, कि हमें पहले से ही काफ़ी ध्यान में रख के चीज़ों को देखनी है। हमें ये समझना है कि मेरे लाइफ में अब सही चीज़ क्या है और मैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में अपने साथ ले सकता हूँ। और इसमें हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि आप
ऐसा ना हो जाए कि आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में येस बोल रहे हैं, यानी कि आपने काफ़ी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सिर पे ले रखी है और बाद में जाके आपको रियलाइज़ होता है या फिर इस चीज़ का पता चलता है कि आप उस चीज़ को उस तरीके से अब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके ऊपर बोझ वो ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। और अगर आप इस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, या फिर जिनके साथ आपको इस चीज़ के बारे में बात करनी है, अगर आप वो नहीं करते हैं और अगर आप अंदर ही अंदर अपने मन में इस चीज़ का बोझ लेके आगे चलते रहते हैं, तो हो सकता है कि ये टावर वाला समय आ जाए जून के आसपास, जब चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल हो रही है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हम डेफ़िनेटली इस चीज़ को होने से रोक सकते हैं, अगर हम पहले ही इस बात का ध्यान दे दें कि हम अपनी एनर्जीज़ को किन-किन जगहों पे हमने हाँ बोल रखा है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाँ बोल रखा है। वो आपके लव या रिलेशनशिप के मैटर में हो सकता है, या फिर आपके करियर मैटर्स में, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ़ के किसी और एरिया में। तो उसके साथ ये देखते हैं कि जुलाई की एनर्जीज़ क्या रहेंगी आपके इस साल में। और यहाँ पे हमें दिख रहा है ये फूल का जो कार्ड है, और द फूल, ये एक मेजर आर्काना कार्ड होता है, यानी कि ये एक ऐसा समय आ जाएगा जब एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम है। तो जुलाई का जो समय है 2023 का, वो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा आपकी लाइफ जो है एकदम अलग राह में चलनी शुरू हो रही है, क्योंकि फूल पे जो है वो कार्ड नंबर ज़ीरो होता है। एंड ज़ीरो हमेशा हमें ये बताता है कि कुछ एक नई शुरुआत हो रही है, हम एक नई तरीके से किसी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दो तीन पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है इनमें से सिर्फ कुछ ही मैसेजेस आपके लिए हो यहाँ पे। तो एक जो मैसेज मुझे ये दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जून के आसपास ये टावर का कार्ड आ गया, यानी कि चीज़ें जो बिखर रही हैं या फिर हमारे हाथ से निकल रही है, तो हो सकता है ये आपके करियर को लेकर हो, कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सिर पे ले ली है, और वो आप उस तरीके से उन चीज़ों को नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो। तब आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे क्या एक नई शुरुआत लाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप जून जुलाई के आसपास तक किसी एक चीज़ को पीछे छोड़ के एक नए रास्ते में आप चलना शुरू कर रहे हैं। और वही हम देखते हैं इस फूल कार्ड से। इस कार्ड का एक और मतलब होता है कि एक लीप ऑफ फेथ लेना, यानी कि आपको ये फेथ रखना होगा, आपको ये होप रखनी होगी कि जिस राह पे आप चलना शुरू कर रहे हैं वो आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। और ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, या फिर यहाँ पे थोड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अननोन रास्ता है, यानी कि इस रास्ते पे आपने पहले कदम नहीं रखा है। तो उस समय आपको अपने आप को ये याद दिलाना होगा कि ये नए रास्ते पे भी आपके पास उस समय उतनी रिसोर्सेज हैं, या आप उस समय रेडी हो इस बात में आगे बढ़ने के लिए। तो ये जून जुलाई का जो समय दिख रहा है वो मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण दिख रहा है आपके 2023 में, जब आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस चीज़ को हमें पीछे छोड़ना है, और एक कौन सा एक नया रास्ता है जहाँ पे हमें एक नई चीज़ का शुरुआत करना है। और ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में ये जो फूल का कार्ड है वो किसी नए रिलेशनशिप की बात हो सकती है, कि कोई एक पिछला रिलेशनशिप या कनेक्शन है जो आपकी लाइफ से अब आपकी लाइफ में नहीं रहा, और एक नए आप पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप शुरू करते हैं, या फिर वो आपके पढ़ाई या फिर आपके करियर को लेके हो सकता है कि आप एक कुछ एकदम नई शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे आपको फिर से कुछ चीज़ों को सीखने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको अपने आप को कुछ चीज़ों को सिखाना पड़ रहा है कि आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं उस रास्ते पे आगे चलने के लिए। तो अब ये देखते हैं अगस्त के महीने तक क्या क्या एनर्जीज है आपके लिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड तब आता है जब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एक जब नई शुरुआत होती है, तो उस समय हमें काफ़ी चीज़ों को समझना पड़ता है कि क्या करें, क्या ना करें, और हम कैसे इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। और वो जो एक लर्निंग कर्व कहते हैं उसे, या फिर जो हम कुछ एक नई चीज़ को करना शुरू करते हैं, तो हमें एकदम से ही इंस्टेंटली हमें उसका फ़ायदा मिलना शुरू नहीं होता है, या फिर चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है कि वो उस हद तक पहुँच सके कि हम उस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाएँ। और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब भी आ जाता है, तो वो हमें यही बताता है कि अब चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो रही हैं, या फिर एकदम 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की तरह ही, कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बहुत सारी चीज़ें आपस में क्लैश हो रही है। तो अब हमें यहाँ पे फिर से यही डिसीजन लेना है, हमें अपने आप के लिए सोचना है कि हम किस चीज़ को पीछे छोड़ना है, क्या हमारी प्रायोरिटी है, यानी कि क्या हमारी लाइफ में ऐसा कुछ है जिसे हम बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ सकते। तो मुझे ये दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए जो अगला का पूरा साल रहेगा, ये जो 2023 का साल है, इसमें
एक जो सबसे मेन थीम जो मुझे दिख रहा है वो डेफ़िनेटली यही है कि आपको इस चीज़ का आपको ये चीज़ बेहतर समझ में आ रही है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए बोझ बन गई हैं या फिर जिन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। और आपको ये भी पता चल रहा है कि मेरी लाइफ़ की प्रायोरिटी क्या है, यानी कि ऐसा क्या है जो मैं बिल्कुल भी पीछे छोड़ के नहीं चल सकता या चल सकती हूँ। तो उस चीज़ पे आपका ध्यान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाएगा इस 2023 के साल में। तो अब ये देखते हैं कि सितंबर के महीने तक कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, कैसा आपका साल आगे बढ़ेगा। और हमें यहाँ पे दिख रहा है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का एक जो कार्ड है, तो ये कार्ड हमें ये बताता है फिर से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फाइव ऑफ वॉन्ड्स का समय आ गया अगस्त के आसपास, जब आप सोच रहे हैं कि किन चीज़ों को पीछे छोड़ना है और क्या आपका फोकस होना चाहिए जिसको आपको फॉलो करना है। तो जब आप ये समझ जाते हैं कि आप किस चीज़ को पीछे छोड़ के नहीं जा सकते, किस चीज़ को आपको फॉलो करना है, तो जब भी आप वो डिसीजन लेंगे तो उस राह में ऐसा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें वही बताता है कि ये एक अब ऐसा समय आ गया है जो सितंबर का टाइम होगा, जब तब जाके आप उस चीज़ को फाइनली अपनी लाइफ में पीछे छोड़ के जा रहे हैं। तो इस मैसेज को, जैसे कि मैंने बताया, ये एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो इस कार्ड का मीनिंग अलग-अलग चीज़ों को के बारे में बता सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप को, किन लोगों को, अपने परिवार को, या फिर ऐसा कोई है आपकी लाइफ में जिनको आप पहले बहुत पसंद करते थे बट अब वो आप नहीं निभा पा रहे हैं उस रिलेशनशिप को, या फिर उस दूसरे पर्सन ने आपको हर्ट किया है, या जो भी वो एनर्जी है, और आपको तब समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को मुझे छोड़ के आगे बढ़ना है। और दूसरा मीनिंग इस कार्ड का ये हो सकता है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि पहले जो आपने कोई एक डिसीजन लिया था या फिर एक रास्ता जो है जो आपने अपने लिए चुना था, हो सकता है वो आपके लिए अब आके आपको समझ में आ रहा है कि ये मेरे लिए सही नहीं था, या फिर अब मुझे कुछ और करना है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ और फॉलो करना है, मेरा पैशन कुछ और है। तब जब भी आप ये डिसीजन लेते हैं तो उस टाइम समय भी हमें कुछ चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो साल का सेकंड हाफ है, मुझे उसमें जो मेन एनर्जी दिख रही है जुलाई से सितंबर के बीच में, वो यही है कि हमें ये समझ में आ रहा है कि किन चीज़ों को पीछे छोड़ना है, किन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। और हो सकता है ये काफ़ी ही आपने सोचा भी ना हो कि आपकी लाइफ इस रास्ते में चल सकती है, तो वो एक थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा चेंज आ रहा है। अब ये देखते हैं अक्टूबर के मंथ तक, अक्टूबर के महीने तक क्या एनर्जी आ रही है। और फिर से हमारे पास यहाँ पे ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये तब आता है जब हम एक काफ़ी कन्फ्यूजन वाली स्टेज में पहुंच जाते हैं, या फिर अब हमें लगता है कि हम थोड़ा ट्रैप हो गए हैं, या फिर हमें आगे का रास्ता नहीं दिख पा रहा है। तो ये एनर्जी हमें यहाँ पे ये बताती है कि, और जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ये कलेक्टिव की रीडिंग है और क्योंकि ये सिर्फ एनर्जीज़ है, तो ये हमें ये बता रहा है कि हमें क्या ऐसा बदलाव लाना है जिससे कि हम इस एनर्जी को अपने लाइफ में आने से बचा सकते हैं, या फिर इससे थोड़ा और बेहतर तरीके से हम इस चीज़ से गुजर सकते हैं। तो जो एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपको अपने आप को ऐसा नहीं फ़ील करवाना है पूरे साल में कि आप कहीं पे ट्रैप हो गए हैं, या फिर आप कहीं पे बंद गए हैं और आप उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि हम अपने आप को मना लेते हैं कि हम इस चीज़ के किसी एक चीज़ के बाहर हम नहीं सोच सकते, या फिर हम इस चीज़ से नहीं निकल सकते, या कुछ एक ऐसी कठिनाई आ जाती है लाइफ में जो हमें ऐसा बिलीव करवा देती है कि हम उससे कभी नहीं निकल पाएंगे, और हम सिर्फ उसी सिचुएशन में या उस प्रॉब्लम में, उस कठिनाइयों में बंद रह जाएंगे। बट अगर आप इस कार्ड में भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मिरर है, या ये जो हमें शीशे में रिफ्लेक्शन दिख रहा है, उसमें हमें दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे हम बंद से गए हैं, बट उसकी बाहर की जो एनर्जी है वो ऐसी है जहाँ पे हमारे पास अभी भी कुछ ऑप्शंस हैं, अभी भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को एक नए राह में लेके चलें, और हम हमारे साथ जो भी अभी तक मुश्किलें चल रही हैं हम उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकें। तो जो साल का जो ये साल ख़त्म हो रहा है, उस टाइम तक आपको इस चीज़ का थोड़ा एक बेहतर अंदाज़ा आप लगा पा रहे हैं कि कौन-सी एक ऐसी एरिया है, कौन-सा एक सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो आपको ऐसा महसूस करा रहा है कि आप वहाँ पे बंद से गए हैं। और उस समय आपको ये अपने आप को याद दिलाना होगा कि हाँ, हो सकता है आपको उस समय ऐसा लगे कि आप इस सिचुएशन से कभी बाहर निकल के नहीं आ पाएँगे, बट आपको अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर की जो क्षमता है, उसके साथ आपको कनेक्ट करना है, और आपको अपने आप को याद दिलाना है कि आप अम
किसी और को या किसी बाहर की सिचुएशन को आप इतनी पावर नहीं दे सकते कि वो आपको बंद करके रख दे। तो अगेन इसके साथ जो मेरे पास कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो आ रहे हैं वो ये है कि हो सकता है कि आप अपने करियर या वर्क सिचुएशन में ऐसा फ़ील कर रहे हो कि आप उस जॉब को आगे छोड़ के नहीं बढ़ पा रहे हैं और वो जॉब आपके लिए बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ़ में। वो आपको बहुत ही ज़्यादा आप बस थक गए हैं उस काम को आगे करते-करते और आपको कोई एक रास्ता आगे नहीं दिख रहा है। तो उस समय आपको ये याद दिलाना होगा कि आपकी और ऐसी क्या स्किल्स हैं, आपकी क्या और ऐसी स्ट्रेंथ्स है और आपकी क्या एक और आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक बेहतर जॉब दिलवा सकती है या फिर आपको एक बेहतर जो वर्क एनवायरनमेंट हम कहते हैं वो आपको दिला सकता है। और दूसरा एग्ज़ाम्पल जो हो गया वो अगेन लव और रिलेशनशिप के मैटर में हो सकता है कि हो सकता है कि जिस जिस आप रिलेशनशिप में हैं वो आपको काफ़ी हर्ट कर रहा है या उससे आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं कि हम इन चीज़ों को लेके आगे कैसे बढ़ें या फिर हो सकता है एक ऐसा समय आ जाएगा रिलेशनशिप में जब आप जितनी भी कोशिश कर लें चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं तो वो आपको ऐसा फील करवा सकती है कि आप वहाँ पे बंद से गए हैं। पर जैसा कि मैंने बताया इस पूरे दौरान आपको अपने आप को ये याद याद दिलाना है कि ऐसी क्या आपकी खुद की ऐसी क्या खूबियाँ हैं, कैसी स्ट्रेंथ है जिनको आप उस समय भी अपने आप को याद दिला के उस पीड़ा से आप आगे बढ़ सकते हैं, उस कठिनाइयों से आप आगे फिर भी बढ़ सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नवंबर का कार्ड क्या है आपके लिए और यहाँ पे हमें दिख रहा है ये जो 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और ये एक ऐसा समय है जब हम बहुत एक खुशी का समय है, हम काफ़ी एन्जॉय कर रहे हैं, तो मुझे यही दिख रहा है कि जो साल जो शुरू हुआ है, वो एक थोड़ी शांत तरीके से शुरू हो रहा है। आप काफ़ी स्टेबल फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी काफ़ी सेफ़ फ़ील कर रहे हैं, बट जैसे ही साल थोड़ा आगे बढ़ेगा, तब एक ऐसा मोमेंट आ सकता है, एक ऐसा समय आ सकता है, जब चीज़ें थोड़ी-सी आपके हाथ से निकलनी शुरू हुई हैं और चीज़ें थोड़ी बिखर रही हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कैसे उन चीज़ों को हम सँभाल के रख सकते हैं। और इन सभी कार्ड से ये जो 3-4 महीनों की एनर्जी है यहाँ पे, वो हमें यही बता रही है जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें बाँध के रख रही हैं, जिन्हें हमें पीछे छोड़ना है। और फाइनली जब आप वो डिसीज़न ले लेते हैं अपनी लाइफ़ में कि किन चीज़ों को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना है, तब आप फाइनली नवंबर के आस-पास तक इस 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ जाएँगे, जब आप काफ़ी ही फ्री फ़ील करेंगे। आप ऐसा महसूस करेंगे कि अब आप फाइनली अपनी लाइफ में वो खुशी को महसूस कर सकते हैं, आप एन्जॉय कर सकते हैं और अब ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं रही है जो आपको बाँध के रखी है एंड आप काफ़ी ही एक एन्जॉयमेंट का मुझे यहाँ पे समय दिख रहा है जो आप काफ़ी एंड आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपका परिवार हो गया, आपके दोस्त हो गए या जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वो आपके आसपास रहेंगे, आप उनके साथ एन्जॉय कर पाएँगे एंड वो एक काफ़ी एक अच्छा टाइम है जो आप स्पेंड कर पा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वन्स के साथ। और इसके साथ हम देखते हैं कि आपकी 2023 की एनर्जी फाइनली किससे एंड हो रही है और यहाँ पे हमारे पास ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये काफ़ी ही पॉजिटिव एनर्जी है कि इतने सारे मुश्किल एक्सपीरियंसेस के बाद इतनी सारी कठिनाइयों के बाद जब आप फाइनली वो अपने लिए आप ये चुनते हैं कि अब आपको किस रास्ते में आगे बढ़ना है, किन चीज़ों को पीछे छोड़ के बढ़ना है और आप काफ़ी ही हो सकता है अम, आप में से किसी लोगों के लिए ये जो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आ रहा है वो या तो किसी एक जॉब ऑफ़र के बारे में बात कर सकता है कि कुछ एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आ रही है आपके लिए जो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ उस चीज़ की खुशी मना रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में कुछ एक कोई एक नया पर्सन आ रहा है जो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपको ऐसा महसूस करा रहा है कि आप वहाँ पे बंध से गए हैं और जब आप ये डिसीज़न लेते हैं कि आप उस सिचुएशन को आपको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है ये 4 ऑफ वांड्स उस खुशी की बात कर रहा हो जब आप उस नए इंसान से मिलके जो आपको महसूस होती है। एंड फाइनली जो हमारा एस ऑफ वांड्स का कार्ड है, जो फाइनल कार्ड आया है, ये हमें यही बता रहा है कि एस ऑफ वांड्स हमें हमेशा एक नई बिगिनिंग का, एक नई शुरुआत के बारे में बताता है और क्योंकि ये वांड्स का कार्ड है तो यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शंस हैं जो हो सकता है आपकी लाइफ में आ रहे हों। पहला तो ये है कि दिसंबर तक आपको या तो एक नया जॉब ऑफ़र मिल रहा है या फिर कुछ एक ऐसी सिचुएशन आ रही है लाइफ में जिसकी वजह से आप कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं और मूव कर रहे हैं और तब जाके आपकी लाइफ जो जो भी अभी तक रहा है आपकी एनर्जीज़ में वो आप पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक किसी पिछले करियर को, पिछले जॉब को आप छोड़ के कहीं और आगे बढ़ रहे हैं या फिर
एस ऑफ वॉन्ड्स हमें ये भी बता सकता है कि आप इस पूरे साल का जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, उससे आप सीख के एक नई नई तरह से आप अपने नए साल का शुरुआत कर पा रहे हैं। और इसके साथ हम एक देखते हैं फाइनल क्लैरिफिकेशन मैसेज जो स्पिरिट और यूनिवर्स हमें देना चाहता है इन वाइल्ड अननोन आर्केटाइप कार्ड्स के साथ। तो स्पिरिट पाइल 1 के लिए और एक क्या मैसेज है जो पाइल 1 के लिए है? तो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आया है वो कार्ड नंबर 30 है, द वन। और इस कार्ड से मुझे ये एक मैसेज जो ये दिख रहा है कि पूरा जो आपका ओवरऑल 2023 का एक्सपीरियंस रहेगा, वो एक ऐसा समय है जब आप अपने आप को एक बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक्चुअल प्रायोरिटी क्या है, या फिर एक्चुअल ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आप पीछे छोड़ के नहीं जा सकते। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो आपको बांध के रख रही हैं, और जिन्हें आपको पीछे छोड़ के ही आगे बढ़ना होगा। और ये जो एक कॉर्ड कटिंग की जो हम रिचुअल कहते हैं, यानी कि हाँ, हमारी जो भी एनर्जी है उसके आसपास हम जिन भी लोगों से, जिन भी सिचुएशन के साथ हम गुजरते हैं, और स्पेशली जो हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, जो लोगों से हम मिलते हैं, तो हर रिलेशनशिप, हर कनेक्शन एक कॉर्ड बना देता है, यानी कि हमारे और उस पर्सन के बीच में एक कुछ चीज़ है जो हमें जोड़ देती है, जिसे हम कॉर्ड कहते हैं। तो ये जो कॉर्ड कटिंग की एक रिचुअल है, हो सकता है आपको उससे थोड़ा सा बेनिफिट मिले, क्योंकि ये जो कॉर्ड है वो उन एनर्जीज़ को हमारे आसपास से हटा देती है जो हमें जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, या फिर जो हमें रोक के रख रही है। तो वो एक चीज़ है जिसके बारे में आप थोड़ा और जानने की कोशिश कर सकते हैं। वो कॉर्ड कटिंग की रिचुअल के बारे में आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और एक और जो मुझे द वन कार्ड से इससे समझ में आ रहा है वो ये है कि हो सकता है जो साल का पहला हाफ रहे उस टाइम पे जो आप कर रहे हैं, या तो आपके करियर में हो गया या फिर आपके रिलेशनशिप के टर्म्स में, हो सकता है वो सिर्फ एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो, यानी कि वो सिर्फ आपके लाइफ में इसलिए है कि आप उस सिचुएशन से कुछ सीख सकें। और जो एक्चुअल चीज़ है जो आपके लिए है, ये जो एक्चुअल जॉब है जो आपको ज़्यादा समय तक खुश रखेगा, या जो एक्चुअल पर्सन है जो आपके लाइफ में ज़्यादा टाइम तक रहेगा, वो हमें साल के सेकेंड हाफ में आता हुआ दिख रहा है। तो ये जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप में से किसी के लिए ये मैसेज सिर्फ करियर सिचुएशन में हो, या फिर सिर्फ रिलेशनशिप में हो, या फिर दोनों ही एरिया में हो आपकी लाइफ में, या कुछ एक पर्सनल कोई मैटर है वो आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड भी हो सकता है, कि आप बहुत टाइम तक कुछ ऐसा करते आए हैं जो आपको पैसे तो दे रहा है, जो जिसकी वजह से आप कमा पा रहे हैं, बट वो आपको अंदर से उतना खुश नहीं रख पा रहा है। तो फाइनली द वन से हमें ये दिख रहा है कि जो आपका एक्चुअल पर्पस है, या जो आपकी लाइफ में एक्चुअली होना चाहिए, वो हमें साल के एंड तक आते हुए दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। और अगर आपको मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, तो आप इसके लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रेगुलरली ही पिक अ कार्ड और अलग अलग टैरो रीडिंग्स डालती रहती हूँ। और मुझे आप कमेंट्स में नीचे बताइए कि अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, और आपको और कौन कौन से टॉपिक्स में हिंदी में टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए। सो बाय बाय। हेलो, अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। मैंने आपके लिए पहले ही हर 12 महीने के लिए एक कार्ड निकाल के रखा है, और इस बात का ध्यान रखना कि ये एक जनरल कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जी इन कार्ड्स में किसी एक महीने में दिखे, बट वो आपकी लाइफ में 1-2 महीने आगे पीछे हो। तो इससे हम शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग का। पहला जो जनवरी का कार्ड आया है वो है आपका फादर ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो इससे मुझे ये दिख रहा है कि आप जैसे आपने 2023 में कदम रखा है, आप काफ़ी सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपने लिए काफ़ी प्लानिंग कर रखी है कि मेरा ये साल कैसा रहेगा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने अपने लिए, जो हम नए साल का रेज़ोल्यूशंस बनाते हैं, या फिर हम अपने लिए गोल्स सेट करते हैं कि हमें इस साल में क्या-क्या करना है। तो मुझे इस पाइल से दिख रहा है कि आप लोग ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी फ़ोकस्ड हैं, यानी कि अगर आपने कुछ एक चीज़ ठान ली है तो आप उसके लिए सारी प्लानिंग करते हैं कि आप वो चीज़ को अपनी
अपनी लाइफ में पूरा कर सकें। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फादर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एक और मैसेज जो ये आता है कि हम काफ़ी अपनी इंटेलेक्ट को, यानी कि अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ये काफ़ी एक स्ट्रेंथ दिख रही है आपके अंदर पाइलवान, कि आप जो भी प्लान बनाते हैं, आप उस चीज़ में आप आगे बढ़ पाते हैं और आप अपने लिए काफ़ी ही, हो सकता है आप में से ऐसे लोग हों जो अपने लिए पूरे साल का प्लान एक बार में बना के रखते हैं, या फिर आपके पास एक 5 ईयर प्लान है, 10 ईयर प्लान है, और आप सब चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी ऐसा नहीं किया हुआ है या फिर कुछ प्लान नहीं किया हुआ है, तो फादर ऑफ स्वॉर्ड्स जो आपका पहला कार्ड है, और ये जो यहाँ पे आउल का हमें फेस दिख रहा है यहाँ पे, तो वो हमें ये बता सकता है कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप अपने आप को एटलीस्ट थोड़ा-सा एक प्लान बना के रखें अपने लिए, कि आप इस साल में क्या-क्या चीज़ें करना चाहते हैं। वो आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेके हो सकता है, आपके करियर को लेके हो सकता है, और कुछ ऐसे पर्सनल गोल्स भी हो सकते हैं जो आपको इस साल में पूरे करने हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि जो फरवरी का महीना है, जो सेकंड कार्ड है वो कौन-सा है, तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो अब आपके लिए काम नहीं कर रही? क्योंकि मैंने बताया कि जब भी हम प्लानिंग वाली स्टेज में होते हैं, या फिर जब हम अपने लिए गोल्स बना रहे होते हैं, तब हम, हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उस लिस्ट में ऐड कर दें, या फिर हम अपने लिए ये प्लान करना शुरू कर दें कि हम ये सब चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में। बट जैसे आप उन चीज़ों पे काम करना शुरू करते हैं, हो सकता है आपको बाद में जाके इस चीज़ का आपको पता चले कि ये मेरे लिए बेस्ट नहीं थी, या फिर मैं इस चीज़ पे अब और आगे काम नहीं कर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ हमें ये दिख रहा है कि पहले तो आपने अपने लिए एक प्लान बना लिया कि आप क्या-क्या करेंगे इस साल में, अब कैसे आप आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है उस प्लान में आपने कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करी हों, ऐसी कुछ चीज़ें डाली हों जो बाद में जाके आपको पता चले कि मैं इस चीज़ को और ज़्यादा समय तक नहीं कर पाऊँगा, या फिर ये एक थोड़ा अनरियलिस्टिक सा गोल हो गया। यानी कि ऐसा एक गोल आपने अपने लिए बना लिया हो जो वो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ही डाल रहा है, वो आपको बेहतर नहीं महसूस करवा रहा है। तो तब आपको इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है मुझे उस चीज़ का, और मुझे उस चीज़ का कोई फ़ायदा या बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आप सभी के लिए ये कुछ एक अलग चीज़ के बारे में बात कर रहा हो। कुछ लोगों के लिए ये जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो किसी करियर या जॉब को लेके हो सकता है, कि मान लो आपने अपने आप को इस चीज़ का विश्वास दिला दिया था कि अगर आप इस पाथ में आगे चलते रहते हैं तो वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा, आगे जाके वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। बट जैसा-जैसा आप उस काम को करना शुरू करते हैं, आपको ये पता चलता है कि ये मेरे लिए, मुझे उतना खुश नहीं रख पा रहा है, या फिर ये मैं जो मेरा जो फाइनल गोल है वो उससे उतना मिल नहीं रहा है, और मुझे सिर्फ़ इस काम से स्ट्रेस हो रहा है। यानी कि सिर्फ़ आपको चिंता हो रही है उस काम से, और वो आपको कोई बेहतर उसका वो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये मेरी लाइफ़ में उतना यूज़फुल नहीं है, उतना काम का नहीं है। तो तब जाके आपको अपने साथ थोड़ा-सा एक जेंटल वे में अपने आप को ये समझाना होगा कि हो सकता है कि आपने अपने लिए इतने सारे गोल्स सेट किए हों, और आपको ये लगे कि ये सब चीज़ें मुझे करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बट बाद में जाके अगर आपको ऐसा रियलाइज़ होता है, या फिर ये पता चलता है कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने अपने लिए गोल सेट की थी, बट वो मेरे लिए उतनी अच्छी नहीं है, तब जाके आपको अपना जो गोल्स है, अपने जो गोल्स हैं उनको थोड़ा रिवाइज़ करना होगा, या फिर ये देखना होगा कि मैं कैसे कुछ ऐसे बदलाव ला सकता हूँ जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूँ, और मुझे उतना ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। तो उसके साथ हम देखते हैं कि मार्च की एनर्जीज़ कौन-सी है आपके लिए, और यहाँ पे हमारे पास ये फादर ऑफ वांड्स, यानी कि किंग ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। तो ये मार्च के महीने तक मुझे जो लग रहा है वो ये है कि कुछ एक मेजर चेंज आने वाला है, एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ़ में। वो, जैसे कि मैंने बताया, कि जो फरवरी का महीना है स्पेशली, वहाँ पे आपको कुछ ये समझ में आ रहा है कि जैसी चीज़ें चल रही हैं वो मेरे लिए उतनी अच्छी नहीं है, उतनी यूज़फुल नहीं है, तो मुझे यहाँ पे कुछ चेंज लाना है। तो अब ये चेंज क्या हो सकता है? तो फादर ऑफ वांड से वो चेंज या तो ये हो सकता है कि आप जिस काम में हैं, जिस करियर में हैं, या फिर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी तरह से खुश नहीं रख रही है। तो हो सकता है आपको अपनी जॉब चेंज करनी पड़े, या फिर आपको कुछ एक नया कोर्स करना पड़े जो आपको कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से सिखा पाए, या फिर कुछ एक ऐसी स्किल है जो आपके अंदर अभी मिसिंग है, जो आप सीखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कुछ एक बदलाव ला रहे हैं। या फिर अगर आप अभी करियर और पढ़ाई को लेके अगर आपका क्वेश्चन नहीं है इस साल में, तो हो सकता है वो किसी एक रिलेशनशिप के बारे में भी बात बात कर रहा हो, कि आपने अम
अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर कोई एक रिलेशनशिप एंड हुई है, तब आप ये सोच रहे हैं, आप अपने आप को और समय दे रहे हैं ये सोचने का कि ऐसी कौन-सी चीज़ें थी जो पिछले रिलेशनशिप में सही थी और कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो सही नहीं थी। जिससे आप अपने आप को थोड़ा और बेहतर समझ पा रहे हैं कि जिससे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें अगले रिलेशनशिप से पहले, और आपको ये समझ में आ सके कि आपकी खुद की क्या बाउंड्रीज़ हैं, आपकी खुद की क्या एक्सपेक्टेशंस है रिलेशनशिप से, जो आप बेहतर एक्सप्रेस कर पाएँ जो आपका नेक्स्ट पार्टनर है आपकी लाइफ में जो भी आने वाला है। या फिर अगर आप ऑलरेडी एक खुश और स्टेबल एक रिलेशनशिप में हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स उस रिलेशनशिप में हमें ये बता रहा हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने आपस में उन चीज़ों के बारे में बात नहीं किया हुआ है कि आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा होगा, या फिर अगर आप कुछ चेंज या बदलाव लाना चाहते हैं अपने लाइफ में तो वो रिलेशनशिप के साथ कैसा फिट होगा। तो इस फादर ऑफ वॉन्ड से मुझे दिख रहा है कि वो जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ने वाला है। और जैसे कि मैंने कहा कि मार्च के आसपास तक वो एक ऐसा समय आ जाएगा जब बहुत चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में। एंड कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 2 ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं मूव कर रहे हैं, किसी और जगह आप ट्रैवल कर रहे हैं काम को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, या फिर कुछ एक ऐसा चेंज आ जाता है जिसकी वजह से आपको कहीं और जाके रहना पड़ रहा है। तो ये आप इस मैसेज को उस तरीके से लीजिए जिस तरीके से वो आपकी लाइफ में अप्लाई हो। बट डेफ़िनेटली मार्च के आसपास वो, अगर आपके मन में ऑलरेडी ये क्वेश्चन है कि मुझे ये चेंज अपने लाइफ में कब तक लाना है, तो उसके लिए मार्च का जो समय है वो काफ़ी ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अप्रैल मंथ के लिए वो है जस्टिस का कार्ड। और ये जस्टिस का कार्ड यानी कि ये कार्ड एक जो हम कर्मा की बात करते हैं कि हमने अगर कुछ अम, पहले कुछ बीज बोए हैं तो हमें उसका फल मिल रहा है आगे, यानी कि जो भी हमने पहले काम किया है उसका हमें फल मिल रहा है। तो ये जस्टिस का कार्ड यानी कि ये जो न्याय का कार्ड है वो एक कार्ड ऐसा होता है जब हमने पहले कुछ काम कर रखा है, पहले कुछ हमने एफर्ट डाले हुए हैं किसी चीज़ में और तब जाके हमें उस चीज़ का फल मिल रहा है, यानी कि जो भी आपने अभी तक कर्म किया है आपको उसका फल मिल रहा है। तो ये जो अप्रैल का समय है वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण समय होगा, स्पेशली उस समय में जब जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई जॉब में चेंज आ रहा है या फिर अगर आप करियर में ये सोचना चाह रहे हैं कि कुछ एक चीज़ है जो नहीं काम कर रही है और अब आपको कुछ बदलाव लाना है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। तो अगर आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करते हो कि आप सभी वो एक हार्ड वर्क करो आप अपने तरफ से और आप अपने सारे एफर्ट डालो एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने आप को काबिल बनाने के लिए कि वो ब्लेसिंग, वो अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आ सके। और अगर आपने पहले ही वो काम कर रखा है, पहले ही आपने वो सारे एफर्ट्स डाल रखे हैं, तो ये रिज़ल्ट डेफ़िनेटली आपके फ़ेवर में आएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर हो सकता है कि आपने कुछ एफर्ट नहीं डाले हैं या फिर अगर अपने अपनी तरफ से कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, यानी कि कुछ है जो आपको करना चाहिए बट आपने नहीं किया है, तो आपका जो फल है वो उसी अनुसार होगा। तो डेफ़िनेटली जो यूनिवर्स है वो आपको ये बताना चाहता है कि पहले के जो कुछ महीने हैं साल के उसमें आपको एफ़र्ट्स डालने हैं, उसमें आपको अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि आप आगे जाके इस फल को अपने लाइफ़ में ला सकें, कि ये जो आउटकम है, जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो आपके फ़ेवर में हो, वो आपकी लाइफ़ में एक एक काफ़ी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सके जब आप जो भी माँग रहे हैं वो आपको मिले। और वो तभी हो पाएगा जब आपने पहले से ही उतना काम कर रखा है, पहले से ही अपने आप को तैयार बना रखा है। तो हो सकता है ये कार्ड रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हो कि आप चाहते हैं एक पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने का, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी एक खुश एक रिलेशनशिप हो, कोई पार्टनर हो। तो वो तभी हो पाएगा जब आपने पीछे मुड़ के पहले ये देखा है कि पिछले जो रिलेशनशिप्स रहे हैं अगर वो ख़त्म हुए हैं, अगर वहाँ पे ब्रेकअप हुआ है तो वो किस वजह से हुआ था, उसमें आपका क्या रोल था, या आप ऐसा क्या उसमें चेंज ला सकते थे जिससे कि अगला रिलेशनशिप बेहतर हो। तो उन चीज़ों पे काम करना है। और जॉब को लेके, करियर को लेके भी हो सकता है पहले आपने अम किसी एक तरह से अपने काम को किया बट वो उस तरीके ने, उस मेथड ने आपको उतना प्रॉफिट नहीं दिया, तो हो सकता है उसमें आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और जब आपने अपने आप के ऊपर उतना काम किया है तब जाके ये आपको जो अपने कर्म का फल मिल रहा है। और मुझे यहाँ पे एक जो दूसरी सिचुएशन दिख रही है वो ये है कि अगर अभी तक की आपकी लाइफ में किसी और ने आपको नुकसान पहुँचाया है, किसी और ने आपको तकलीफ़ दी है या फिर किसी और की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो उस इंसान को भी, उस सिचुएशन को भी
उन्हीं के कर्म का फल मिल रहा है, तो वो आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी और ने आपको नुकसान पहुँचाया है, तो आपको अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है। उन उस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है और उनका जो कर्म का फल है, वो उनको मिलेगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रख के फिर हमें आगे बढ़ना है। तो इसके साथ हम देखते हैं कि मई का जो महीना है, उसके लिए आपके पास क्या कार्ड आया है, और यहाँ पे हमारे पास मदर ऑफ कप्स यानी कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो क्वीन ऑफ कप्स का ये जो कार्ड होता है, वो हमें ये बताता है कि हम अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए हैं अपने जो लव और रिलेशनशिप वाले मैटर्स हैं उनको उनका सामना करने के लिए। तो जैसे कि मैंने पल बताया कि अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में किसी एक तरह का पार्टनर आए, तो वो डेफ़िनेटली हमें मई के महीने तक आता हुआ दिख रहा है। वो रिलेशनशिप हो सकता है उस टाइम तक शुरू हो, और अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आपका कोई पार्टनर है, तो ये मई का महीना वो हो सकता है जब चीज़ें थोड़ी और आप एक दूसरे के साथ और एक डीपर लेवल पे कम्युनिकेट कर पाएँ, बातें कर पाएँ एक दूसरे से, और आप ये डिसाइड कर पाएँ कि ये रिलेशनशिप अब आगे कैसे बढ़ने वाला है। पर जो भी हमारे हार्ट यानी कि हमारे दिल के रिलेटेड जो मैटर्स हैं, लव और रिलेशनशिप को जो मैटर्स हैं, उसमें हमें एक काफ़ी ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है मई के महीने में, और वो काफ़ी एक ऐसा टाइम होगा जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, जो आप अंदर से ऐसा फ़ील करेंगे कि जो आप चाहते थे कि मेरी लाइफ में ऐसा हो, ऐसी रिलेशनशिप हो, ऐसा पार्टनर हो। इवन आपके करियर के टर्म्स में अगर आपको ऐसी कोई विश है, आप ऐसा कोई ड्रीम देख रहे हैं कि मुझे इस तरीके का एक वर्क एनवायरनमेंट चाहिए जो मुझे इतना खुश रखे, तो वो डेफ़िनेटली हमें आता हुआ दिख रहा है मई के महीने तक। और इसके साथ हम देखते हैं जो नेक्स्ट कार्ड है, जो जून का कार्ड है, उसमें हमें क्या दिख रहा है। तो जो कार्ड आपके लिए आया है वो है ये सेवन ऑफ कप्स का कार्ड। और सेवन ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास तब आता है जब हमें हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हमें उनमें से चुनना पड़ता है कि हम किस चीज़ को अब लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है वो मोस्टली मुझे एक करियर और एक फाइनेंशियल सिचुएशन में दिख रहा है कि अम, आपने अभी तक कुछ एक काम किया है या फिर किसी एक पाथ में, किसी एक रास्ते में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो जून का समय है वहाँ पे हो सकता है आपके पास कोई एक ऑफ़र आए, और तब आपको इस चीज़ का चयन करना है कि मैं क्या चूज़ करके अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। और इस समय आपको जो मेन चीज़ है, जिस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है, वो ये है कि आप जो ये चॉइस है, इस चीज़ को चुनने से पहले आपको एकदम सूझ-बूझ से काम करना है, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई एक ऑफ़र बाहर से काफ़ी अच्छा दिखे, बट अगर आप उस चीज़ को ले लेते हैं, उस चीज़ को चूज़ कर लेते हैं, तो आगे जाके जो सिचुएशन है वो हो सकता है उस वे में ना हो जैसा आप सोच रहे हो। तो एक एग्ज़ाम्पल जो मैं दे सकती हूँ वो अगेन एक जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम्पल है कि हो सकता है कोई ऑफ़र आ रहा है जो आपको, आपकी सैलरी काफ़ी है उस ऑप्शन में, और जो भी आप बेनिफिट चाहते हैं, जो भी आप फ़ायदे चाहते हैं, वो जॉब आपको वो दिला रहा है। और अगर आप सिर्फ़ सरफ़ेस से सिर्फ़ ऊपर-ऊपर ही उस जॉब के बारे में सोचें, तो वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगेगा। बट अगर आप उस चीज़ के बारे में और ध्यान देंगे, तो हो सकता है आपको बाद में जाके ये पता चले कि जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस काम में, या फिर जितने घंटे आप उस काम में आपको देने पड़ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बाद में जाके आपके लिए स्ट्रेसफुल बन जा रहे हैं। तो क्या वो वर्थ इट होगा, या फिर क्या वो आपके लिए सही होगा वो चॉइस को अपने लाइफ में उस चॉइस के लिए यस बोलना। तो ये जो जून का समय है, यहाँ पे एक डेफिनेटली एक मुझे डिसीजन दिख रहा है कि वो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा उस टाइम तक, और जैसे कि मैंने बताया थोड़ा उस टाइम पे सूझ-बूझ के डिसीजन लेना है, और एकदम से ही किसी चीज़ को हाँ या ना नहीं बोलना है। तो वो जैसे कि मैंने बताया, या तो वो किसी जॉब रिलेटेड सिचुएशन में हो सकता है, या हो सकता है वो आपके रिलेशनशिप मैटर्स में भी हो कि कुछ एक चॉइस है जो आपको बहुत ही तुरंत वो चॉइस लेनी है, और हो सकता है कि जल्द में आके आप कोई गलत चॉइस ले लेते हैं। तो जो जून का समय आएगा उस टाइम पे हमें थोड़ा-सा अपने आप को समय देना है, किसी भी चीज़ के लिए हाँ या ना बोलने से पहले। और हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं जो जुलाई का कार्ड है, इसमें हमें दिख रहा है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जब भी आता है तो वो हमें ये बताता है कि हमें अब चीज़ों को थोड़ा-सा स्लो लेके चलना है। यानी कि जो मुझे मेन यहाँ पे करियर का ही सिचुएशन दिख रहा है, तो मुझे वहाँ पे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि पहले आपको कोई एक ऑफ़र आया हो, या फिर आपकी जो एग्ज़िस्टिंग जॉब है, एग्ज़िस्टिंग आपका करियर है, जो या फिर जिस चीज़ में आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो अम, आप काफ़ी फ़ोकस कर रहे हैं उस चीज़ में। बट अगर आप अपने आप को उतना रेस्ट करने का मौका नहीं देते हैं, और अगर आप सिर्फ़ काम करे जा रहे हैं, तो हो सकता है बाद में जाके एक ऐसा समय आ जाए जब आपको थोड़ा-सा स्लो डाउन करना पड़े। तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स तभी आता है जब हम बहुत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हम अपने आप को नहीं समय दे पा रहे हैं कि हम थोड़ा-सा रुक सकें, और थोड़ा-सा ये हम देख सकें कि क्या हम
अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डाल के क्या हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो जुलाई का समय है, तब आपको अपने आप से ये पूछना होगा कि क्या मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपना खुद का ख़्याल नहीं रखा है। वो आपका फ़िज़िकल हेल्थ हो सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है, या आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी हो सकती है कि क्या आप जो सेल्फ केयर की चीज़ें होती हैं, क्या आप अपना सेल्फ केयर पे फ़ोकस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस टाइम पे कुछ जो प्रैक्टिसेस हो गई, यानी कि नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना, या फिर मेडिटेशन की प्रैक्टिस को फॉलो करना। तो ये जुलाई का जो टाइम आएगा, तो मेरा तो एडवाइस यही रहेगा कि आप अभी से ही अपने सेल्फ केयर को एक आप फोकस में डालें, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट कार्ड ही निकाला था वो था हमारी प्लानिंग के बारे में, हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में, या फिर जो हमने गोल सेट किए हैं साल के लिए उस चीज़ के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने आप से पूछें कि इस पूरे गोल्स में, जो आपने अपने लिए गोल्स बनाए हैं, क्या आपने उनमें सेल्फ केयर को भी इंक्लूड किया है, और अगर नहीं किया है तो क्या आप उसे अभी ही अपने लाइफ में ला सकते हैं, क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हैं अपनी सेल्फ केयर के लिए, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप अभी ही उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हो सकता है साल के सेकेंड हाफ तक, जुलाई के आसपास तक एक ऐसा समय आ जाए जब आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती है, बट आपको वहाँ पे स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन को आने से पहले ही क्या आप हम ऑलरेडी ही उस सेल्फ केयर को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, अगस्त का जो कार्ड है वो है ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और ये कार्ड मुझे ये बताता है कि ये एक ऐसा समय आ जाने वाला है जब आपकी आप बहुत सारे एरिया में आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी जा रही है। वो आपके पर्सनल मैटर्स हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए, करियर या पढ़ाई को लेकर हो गया, और वो आप बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि मैं किस जगह पे अपनी एनर्जी डालूँ, या कैसे मैं अपनी एनर्जी को संभाल के आगे बढ़ पाऊँ। तो ये जो सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ जाता है, वो हमें ये याद दिलाता है कि हमें थोड़ी सी बाउंड्री सेट करनी है, यानी कि हमें ये समझना है कि हम कितनी लोगों को अपनी एनर्जी दे सकते हैं, किन-किन चीज़ों को अपनी लाइफ में एनर्जी दे सकते हैं, और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कुछ जो मेरे एग्ज़ाम्पल्स आ रहे हैं माइंड में, वो है दोस्तों को लेके, कि हो सकता है कि आप अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, जिसकी वजह से आपको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस हैं, या दोस्त जो हैं वो डिस्ट्रैक्शंस बन के आ रहे हैं, और तब आपको एक हेल्दी बाउंड्री अपने लिए सेट करनी पड़ेगी कि मैं मेरा अगर ये गोल है तो मैं इसी चीज़ पे अभी काम कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, और आप बाकी चीज़ों पे उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पे एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। और ये एक दूसरे वे में भी हो सकता है कि आपका जो पर्सनल लाइफ है, जो आप पर्सनल लाइफ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने काम का इतना ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर ले रखा है। तब आपको वर्क वाले एरिया में, काम के एरिया में एक बाउंड्री सेट करनी होगी कि मैं सिर्फ इतने टाइम तक, इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक ही अपने करियर पे फोकस करूँगा या करूँगी, और उसके बियॉन्ड, जो उसके आगे जो टाइम है, वो मैं अपने जो रिलेशनशिप्स है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है मेरी लाइफ में, उसमें थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये अपने आप को याद दिलाना है कि कैसे आप वो एक सही तरीके से बाउंड्रीज़ बना सकते हैं अपने लाइफ में, कि वो आप जितना टाइम आपको अपने करियर या काम या पढ़ाई पे देना है, आप उन चीज़ों पे उतना टाइम दें, जितना टाइम आपको अपने लोगों को देना है लाइफ में, जो जैसे कि मैंने बताया, आपके दोस्त, फैमिली, पार्टनर, उन पे टाइम देना है, और थोड़ा-सा टाइम आपको अपने लिए भी निकालना है, जो आप अपने आप को टाइम दे सकें, जब आप सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जो मैंने सेल्फ केयर की पहले बात की थी, कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस हो गई, या फिर नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, या हो सकता है आपकी कुछ ऐसी हॉबीज़ हो, या फिर कुछ आर्ट फॉर्म, या ऐसा कोई क्रिएटिविटी, आपका कोई क्रिएटिव पैशन हो जो आप बहुत टाइम से फॉलो करना चाहते थे, बट क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी वजह से आप उन चीज़ों पे उतना टाइम नहीं दे पाए। तो जो साल का सेकेंड हाफ है, उस टाइम तक आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं कैसे अपने टाइम को, अपने एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, और कैसे आप उन एनर्जीज़ को, अब जैसे मैंने बताया कि हमें अपनी लाइफ को अलग-अलग कैटेगरीज़ में देखना है, कि आप क्या उन सभी कैटेगरीज़ में आप अपना टाइम और एनर्जी आप डाल पा रहे हैं, और अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या ऐसा चेंज लाना है, क्या बदलाव लाना है, जिससे कि आप ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ करियर पे ही आपका फोकस जा रहा है, या फिर सिर्फ एक कोई एक रिलेशनशिप है उसी पे आपका सारा फोकस जा रहा है, बट हम कैसे उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। और जो सितंबर का कार्ड है अगले साल में 2023 में, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे
फादर ऑफ कप्स का कार्ड आया है यानी कि किंग ऑफ कप्स का। तो आपकी रीडिंग में दोनों ही मदर और फादर ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दो मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। एक है जो डायरेक्टली आपके पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकता है कि आपको थोड़ा अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, और जैसे कि मैंने बताया जो ये वर्क लाइफ बैलेंस का जो एस्पेक्ट होता है कि हम कैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, कि हम जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट लोग हैं हम उनको कैसे अपना टाइम और एनर्जी उनके साथ हम बिता पा रहे हैं। और जो दूसरा यहाँ पे मैसेज है कि मदर और फादर जो किंग और क्वीन होते हैं वो काउंटर पार्ट की एनर्जी होती है। तो हो सकता है आपके लाइफ में जो स्पेशली सेकंड हाफ के आसपास तक एक सिग्निफिकेंट पार्टनर आया आपकी लाइफ में, या फिर एक यहाँ पे रिलेशनशिप का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है सितंबर के आसपास तक। तो हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आप मई के आसपास तक किसी नए इंसान से मिलते हो, और कुछ महीनों में जाके वो रिलेशनशिप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। या फिर अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आपके माइंड में कोई पर्सन है, तो कुछ लोगों के लिए पाइल 2 में सितंबर का महीना वो मैरिज को भी के बारे में भी बात कर सकता है, कि जो रिलेशनशिप है वो एक अलग कमिटमेंट लेवल पे जा रही है। तो या तो वो एंगेजमेंट हो गया या मैरिज हो गई, ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है। या फिर बस ये इस चीज़ को बता सकता है कि हम अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, या फिर एक रिलेशनशिप वाला जो एस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है अपने लाइफ में। तो आप इस मैसेज को उस वे में ले जो आपकी लाइफ में अप्लाई करेगा। और जो नेक्स्ट महीना आ रहा है जो अक्टूबर का महीना है, उसे उसमें हमें यहाँ पे दिख रहा है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। एंड डेफिनेटली जब हम लव या रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये वन ऑफ द पॉजिटिव कार्ड्स है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का वो कार्ड होता है जब हम काफ़ी इमोशनली हम बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें काफ़ी प्यार दे रहे हैं, और हम उनको जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वो हमारी लाइफ में हैं। तो ये अगर आप रिलेशनशिप के लिए स्पेसिफिकली अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, तो ये जो सितंबर अक्टूबर का महीना है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है अपने रिलेशनशिप्स में, अपने लव लव लाइफ में, एंड वो काफ़ी ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड इवन अपने परिवार में ऐसा एक माहौल बन रहा है कि जो सबके मन में जो बात है वो आसानी से कह पा रहे हैं, और बहुत खुशी का समय मुझे दिख रहा है इस 10 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ। और जैसे कि मैंने बताया था कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 2 ये सभी के लिए अप्लाई नहीं होगा, बट हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में एक्चुअल एंगेजमेंट या फिर मैरिज या वेडिंग रिलेटेड कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है जो साल के एंड तक अराउंड सितंबर अक्टूबर तक वो आपकी लाइफ में आए। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ये जो सिचुएशन है 10 ऑफ कप्स में वो आपके जॉब और करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप अभी ऐसे वर्क सिचुएशन में हैं जहाँ पे जो आपके आसपास के लोग हैं वो उतने आपको सपोर्टिव नहीं लग रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आप अपने जो आसपास जिन जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं आप उन पे उतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो मुझे सितंबर अक्टूबर तक ये लग रहा है कि हो सकता है या तो आप अम, किसी नए जॉब एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं वहाँ पे भी एक फैमिली जैसी फीलिंग है, कि आप उन लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं, उन लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं आप कैसा फील कर रहे हो। तो ओवरऑल वो या तो लव सिचुएशन में हो गया या जॉब सिचुएशन में काफ़ी यहाँ पे खुशी का माहौल है। लोग यहाँ पे मिलजुल के रह रहे हैं, और ये एक ऐसा समय आ गया है जो हमें बहुत ही ज़्यादा अंदर से हमें फुलफिल कर देता है, हमें खुश रखता है। और इसके साथ हम देखते हैं नवंबर के लिए आपके लिए क्या कार्ड आया है। और यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 10 और 9 ऑफ कप्स दोनों ही साथ में आए हैं, तो ये दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है लव और रिलेशनशिप को लेके। तो ओवरऑल जो ये साल रहेगा 2023 का, इसमें मुझे बहुत दिख रहा है कि रिलेशनशिप वाले मैटर में आप काफ़ी खुश महसूस करेंगे, एंड स्पेशली अगर क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी था, कि हो सकता है आपने पहले हार्ट ब्रेक महसूस किया हो, ब्रेकअप हुआ हो, या फिर कुछ एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आप काफ़ी हर्ट फील हुए थे। बट अगर आपके खुद के इंटेंशंस प्योर थे, और अगर आपने अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें की हैं जिससे कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप बेहतर हो सके, और आपने किसी और को अगर नुकसान नहीं पहुँचाया है, और अगर पहुँचाया है तो अगर आपने उनसे माफ़ी मांगी है, और एकदम जेन्युइन तरीके से अगर आपने एक्सेप्ट किया है कि आपकी क्या गलती रही थी, और अगर आपने वो सारी चीज़ें पहले कर रखी हैं, तब यूनिवर्स आपको डेफिनेटली उस चीज़ का फल आपकी लाइफ में आएगा, उस कर्म का फल आएगा, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है 10 और 9 ऑफ कप्स के साथ, कि बहुत खुशी का माहौल है, आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील हो रहा है, यानी कि जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं उन पे आप विश्वास कर सकते हैं, वो आपके लिए हैं हमेशा, वो आपके लिए खड़े होंगे हमेशा, और वो आपको
एक बहुत प्यार भरा मुझे यहाँ पे एनवायरनमेंट दिख रहा है। और इसके साथ हम देखते हैं जो फाइनल दिसंबर का कार्ड है, वो है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जो पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है हमारी जो लाइफ में फाइनेंशियल मैटर हो गए, या फिर जो पैसों को लेके, घर को लेके, जॉब को, करियर को, पढ़ाई को, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करता है। और क्योंकि यहाँ पे आपकी रीडिंग नाइन ऑफ पेंटिकल से एंड हो रही है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ही ये 2023 का साल ख़त्म होगा, उस टाइम तक, उस टाइम के आने तक आप अपने करियर में भी काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड फ़ील करेंगे। आप अपनी जॉब में काफ़ी ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी, और आपको वो फाइनेंशियल रिटर्न भी मिल रहा है उस समय तक आने तक। और जो आपका साल एंड हो रहा है ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे दोनों 9 नंबर कार्ड से एंड हो रहा है, तो हो सकता है 9 जो नंबर है वो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो, या हो सकता है आपके जो एंजल नंबर है 333 वो आपको काफ़ी ज़्यादा दिखता हो, या फिर इस साल में वो आपको काफ़ी ज़्यादा दिखे, या किसी सिचुएशन में आपको वो ज़्यादा दिखे, तो वो आपके लिए एक साइन हो सकता है। एंड जब भी रीडिंग 9 नंबर से एंड होती है, तो वो हमेशा ये मुझे बताती है कि एक जो साइकिल है वो पूरा हो रहा है। तो आपकी लव और रिलेशनशिप में भी डेफ़िनेटली एक साइकिल पूरा हो रहा है। हम एक एक लेवल अप कर रहे हैं, हम ऑलमोस्ट कि हम एक नए पड़ाव पे आ रहे हैं रिलेशनशिप में। जो कमिटमेंट है, जो प्यार है, वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। और इवन करियर के मैटर्स में जो आपको रिटर्न मिल रहा है करियर का, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट आपको दे रहा है। आप काफ़ी खुशी के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। और इसके साथ हम देखते हैं एक फ़ाइनल मैसेज यूनिवर्स से, आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहता है, ओवरऑल जो थीम रहा है आपके इस साल का, क्या मैसेज है। और यहाँ पे हमें दिख रही है ये शेप शिफ्टर की एनर्जी कार्ड नंबर 15 के साथ। तो नंबर 15 या फिर नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये न अगर आपको ये एंजल नंबर्स बार-बार दिखें, अम या तो 15, 15 या फिर 666, अगर आपको ये ज़्यादा नंबर्स दिखे, तो वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट साइन हो सकते हैं। बट जो एक हमें मेन चीज़ दिखती है शेप शिफ्टर कार्ड के साथ, तो शेप शिफ्टर यानी कि जो अपना फेस बदल बदल के अलग चीज़ों में जा सके, और अलग अलग उनकी किसी की अलग अलग स्ट्रेंथ हो, अलग अलग स्किल हो, जो वो दूसरों को दिखा सके। तो इसमें मुझे मेन जो मैसेज दिख रहा है इस शेप शिफ्टर कार्ड के साथ, वो ये है कि अगर आप अभी तक अपने आप को एक तरीके से देखते आए हैं कि मैं सिर्फ़ यही कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या फिर मेरी लाइफ़ में सिर्फ़ यही ऑप्शंस है जिसके बीच में मैं चूज़ करके आगे बढ़ सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है शेप शिफ्टर के कार्ड के साथ कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं, कि अब आप सिर्फ़ एक चीज़ में सीमित नहीं रह रहे हैं। तो हो सकता है कि करियर में, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि आप थोड़ा ब्रांच आउट हो रहे हैं, यानी कि आप अलग-अलग चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई क्रिएटिव हॉबी है, या कुछ आप आर्ट, सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस, राइटिंग, कुछ भी आप ऐसा अगर आपका पैशन है, तो मुझे वहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप उस चीज़ में थोड़ा और ध्यान देना शुरू करेंगे, तो हो सकता है वो आपको ये जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, हमने देखा कि वो एक जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड हमें मिल रहा है, जो हमें उसके जो अबंडेंस हमें मिल रहा है, जो आप कमा पा रहे हैं, तो हो सकता है वो आप जो कमा रहे हैं उसका सोर्स सिर्फ एक ही चीज़ ना हो, बल्कि वो काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो आपको जो आपके लिए लाइफ में वो सेफ्टी और स्टेबिलिटी आपके लिए बना रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि आप इस पूरे साल में आप काफ़ी अलग अलग रोल प्ले करेंगे, यानी कि हो सकता है आप किसी एक तरह से आपने अपना साल की शुरुआत की, बट जैसे-जैसे ये साल आगे बढ़ते रहा है, तो आपने अपने बारे में ही काफ़ी नई चीज़ें जानी हैं। आपने ये भी जाना है कि आप किन-किन और चीज़ों में आप बेहतर हैं, किन-किन और चीज़ों में आप और सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इस कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है कि कई बार क्या हो जाता है ना, कि हम जिन लोग जो जो लोग हमारे आसपास है, जो हमारी कंपनी है, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, वो हमारी बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर देते हैं। तो कई बार अगर आप एक वर्क में, आप अपने करियर में एक ऐसी सिचुएशन में हो, जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं ही नहीं जो आपको इंस्पायर कर सके, तो आप उन्हीं की तरह बनते जाओगे। बट अगर आप अब उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल के किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे लोग जो ऐसे हैं, जो आपको हमेशा इंस्पायर करते हैं, या फिर जो आपकी आइडियाज़ को अप्रिशिएट करते हैं, कि अगर आप कुछ किसी चीज़ को किसी एक तरह से करना चाहते हैं, तो वो आपको उस चीज़ के लिए बढ़ावा देते हैं। तो जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं, तो हमारा भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है वहाँ पे। तो मुझे शेप शिफ्टर कार्ड के साथ वही दिख रहा है कि अगर आप अपने आसपास की सेटिंग को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, या फिर जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, अगर आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा ध्यान दें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, जो मुझे बढ़ावा देते हैं कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूँ। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे थोड़ी-सी सोचने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है वो यही है कि आप इस पूरे साल में काफ़ी अलग-अलग चीज़ों के बारे में, आपको अपने आप के बारे
में पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि आप किन चीज़ों में अच्छे हैं, किन चीज़ों को आप आगे लेके आगे बढ़ सकते हैं। एंड फाइनली जैसे कि मैंने बताया कि आपके आसपास के जो लोग हैं, उस मैटर में मुझे यहाँ पे काफ़ी ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं कि वो काफ़ी एनकरेजिंग लोग आपको मिलने वाले हैं, काफ़ी बढ़ावा देंगे आपके आसपास के लोग। और डेफ़िनेटली अगर आपको पहले लाइफ़ में कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि आप अकेले रह गए हैं या फिर आपके आसपास वो सपोर्ट नहीं है, तो वो सपोर्ट आपको डेफ़िनेटली इस साल के एंड तक मिलने वाला है। सो थैंक यू पाइल नंबर 2 इस रीडिंग को देखने के लिए। अगर आपको ये रीडिंग के मैसेजेस पसंद आए, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में टैरो कार्ड रीडिंग्स अपलोड करती रहती हूँ। और मुझे आप कमेंट्स में बताइए अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है या टॉपिक है जिसमें आप टैरो रीडिंग देखना चाहेंगे। और अगर आपको मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, तो उसकी सारी ही डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हेलो, अगर आपने ये फाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया था तो ये आपकी रीडिंग है। मैंने आपके सभी 12 महीने के लिए एक कार्ड निकाल के रखा है और हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन-सी एनर्जीज़ है, क्या आपको जानना है हर महीने के बारे में। और इस बात का ध्यान रखिए कि ये एक जनरल कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ ऐसे मैसेजेस हों जो आपको 1 महीने में यहाँ पे दिखे बट वो आपकी लाइफ में 1 महीने आगे या पीछे आए। तो उसके साथ हम शुरुआत करते हैं कि जनवरी की जो एनर्जीज़ है वो कैसी है। और हमें यहाँ पे दिख रहा है ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जैसे ही आपका 2023 का साल शुरू हो रहा है, तो स्टार्टिंग में ही आप काफ़ी आपके अंदर काफ़ी एनर्जीज़ है, आपने अपने लिए काफ़ी गोल्स सेट करके रखे हैं कि आपको क्या-क्या करना है इस साल में और आप उस चीज़ के पीछे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और हो सकता है जैसे ही आप अभी ये रीडिंग देख रहे हों, आपके मन में बहुत सारे प्लान्स हो कि आपको ये साल में क्या-क्या करना है, क्या अचीव करना है, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। बट इस कार्ड के साथ एक जो मैसेज आ जाता है, वो पाइल 2 में भी एक काफ़ी सिमिलर मैसेज आया था हमें कि कई बार जब हम अपने लिए बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं कि हमें ये सब चीज़ों को अचीव करना है, हमें ये सब चीज़ों को लाना है अपनी लाइफ में, तो कई बार हम अपने आप को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं कि हम इस पूरे प्लान में अपने अपना खुद का जो केयर है, जो सेल्फ केयर हम कहते हैं, उस चीज़ के बारे में भी थोड़ा-सा ध्यान दें। तो बस एक यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप डेफ़िनिटली आपने जो अपने लिए गोल सेट किए हैं कि आपको क्या-क्या करना है इस साल में, आप डेफ़िनिटली उन चीज़ों पे अपना ध्यान दें। पर आप अपने आप को थोड़ा-सा समय ये भी दें सोचने के लिए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप अपने लिए खुद के लिए कर सकते हैं, जो हो सकता है आपने अपनी इस प्लानिंग में या जो हम नए साल में जो हम रेज़ोल्यूशंस बनाते हैं, हो सकता है आपने उसमें इन चीज़ों को ना इंक्लूड किया हो, उन चीज़ों के बारे में ना ध्यान दिया हो। तो उस चीज़ के बारे में सोचने का मैसेज आ रहा है यहाँ पे यूनिवर्स से। और जो सेकंड कार्ड है हमारे पास, जो फरवरी का कार्ड है, उसमें मुझे दिख रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 8 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे हमें सोचना पड़ रहा है कि हमें किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है। और ये कार्ड तब आता है जब हमें अंदर से महसूस होता है कि कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, या फिर आपने कोई एक पाथ है जो आप किसी राह पे आप चल रहे हैं बट वो आपको पूरी तरह से खुश नहीं रख पा रहा है। और ये अलग-अलग चीज़ों के बारे में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 3, आपने जो ये पाइल सेलेक्ट किया है, हो सकता है ये किसी जॉब या करियर सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हो कि आपने अपने आप को कन्विंस कर दिया था कि अगर आप ये रास्ता फ़ॉलो करेंगे तो आपको उससे बहुत खुशी मिलेगी या फिर वो आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आप जैसे ही उस चीज़ पे चलना शुरू करते हैं, तब जाके आपको महसूस होता है कि ये चीज़ मुझे पूरी तरह से खुश नहीं रख पा रही है। तब आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो इस सिचुएशन में काम नहीं कर रही है, या फिर क्या एक ऐसा कोई दूसरा रास्ता हो सकता है जो आपके लिए बेहतर हो। और वैसे ही कुछ लोगों के लिए ये कार्ड रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हो कि अम हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान हो आपकी लाइफ में, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जो आपको पूरी तरह से खुश नहीं रख पा रहा है, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ है जो मिसिंग है वहाँ पे। तब या तो आप अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दे सकते हैं कि या थोड़ा-सा टाइम और डिस्टेंस लें आप उस रिलेशनशिप से, और थोड़ा-सा आप सोच सकें कि क्या मुझे इस सिचुएशन में आगे बढ़ना है, या कि किसी और पर्सनल मैटर को लेके भी हो सकता है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी अंदर से खुशी नहीं दे पा रही है। तब आपको ये सोचना होगा कि क्या आप इस रास्ते पे आगे चलते रहेंगे, या फिर आप अपने आप को थोड़ा-सा समय देंगे अपनी एनर्जी पे फ़ोकस करने के लिए, किसी और के बजाय आप अपने आप पे फ़ोकस डालेंगे थोड़ा। और ये जो एक 8 ऑफ कप्स का समय आ जाता है, ये तब भी आता है हमारी लाइफ़ में जब हमें इस चीज़ का
ये चीज़ हमें पता चल जाती है कि हम सिर्फ दूसरे लोगों को खुश करने के लिए हम चीज़ें नहीं कर सकते हैं। हम अगर आप दूसरे लोगों को खुश करने के लिए कुछ कर भी रहे हैं तो वो सिर्फ किसी हद तक ही आप कर पाएँगे। आप हमेशा उस चीज़ को नहीं आप आगे बढ़ के चल सकते हैं जब तक आपकी खुद की खुशी भी नहीं पूरी हो रही है उस सिचुएशन में। तो उस चीज़ के बारे में बस थोड़ी-सी यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। और जो नेक्स्ट है हमारे पास जो मार्च का कार्ड है वहाँ पे हमें दिख रहा है ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो डेफ़िनेटली क्योंकि हमने नाइट्स से शुरुआत की थी और अब हम क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में पहुंच गए हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि जो जो मार्च का महीना है, जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे ही ये साल शुरू हुआ था, ये या जो जनवरी का महीना था, तब आपके पास बहुत सारे गोल्स थे जिसके ऊपर आप काम करना चाहते थे। एंड धीरे धीरे आके फिर आपको पता चल रहा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको खुश नहीं रख पा रही है। तो जो मार्च का महीना है तब जाके आप अपने लिए एक बेहतर प्लान बना रहे हैं कि अब आगे कैसे बढ़ना है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। और आप अपने आप को ये भी समझा पा रहे हैं एक बेहतर तरीके से कि जो जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसमें सिर्फ हम जो हम कहते हैं ना रैशनैलिटी, यानी कि सिर्फ एक लॉजिक को फॉलो करके या फिर सिर्फ एक प्लान को फॉलो करके सिर्फ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें उसमें अपने इमोशंस के बारे में भी सोचना है। हमें ये भी सोचना है कि हमने अपने लिए एक गोल तो सेट कर लिया, बट क्या वो हमें पूरी तरह से खुश कर पा रहा है कि नहीं। तो मार्च तक आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा बेहतर एक अंदाज़ा हो पा रहा है और आप अपने लिए बेहतर सोच पा रहे हैं कि अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर फ़ोकस करना है, जिसके ऊपर थोड़ा और ध्यान देना है और उस चीज़ों को आगे लेके आप कैसे साल में बढ़ सकते हैं। और जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, जो अप्रैल महीने का कार्ड है, वो है ये सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है कि मैंने अभी तक जो भी तीनों पाइल्स की रीडिंग करी है उन तीनों में ही ये सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है। तो मुझे एक जनरल कलेक्टिव में जो मैसेज दिख रहा है वो ये है कि 2023 का साल सभी के लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट साल होगा जब हम किसी न किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। हमें ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हमारी लाइफ में वो बस स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, यानी कि बस उससे चिंता ही बढ़ रही है, वो हमें खुश नहीं रख पा रहा है। तो ये किसी करियर की सिचुएशन में हो सकता है कि मान लो आपने अपने लिए ये गोल सेट किया है कि मुझे ये काम करना ही है, वरना मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बोल पाऊँगा या बोल पाऊँगी। तो आपको इस चीज़ का बेहतर अंदाज़ा हो पा रहा है कि किन चीज़ों को पीछे छोड़ के, कैसी थॉट को, कैसी मेंटालिटी को, कैसे एटीट्यूड को हमें पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, जिससे कि हम अपने ऊपर जो है, जो बोझ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम कैसे कम कर सकें। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, स्पेशली लव और रिलेशनशिप के मैटर में, कि हो सकता है हमने बाकी लोगों को काफ़ी चांस दिया है, बट उन लोगों ने उल्टा आके हमें ही हर्ट किया है। तो हम फिर ये बेहतर अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि हमें किन लोगों को अपने लाइफ में रखना है, किन लोगों से हमें बिछड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हमारी ही इमोशंस के लिए, हमारी फीलिंग्स के लिए वो बेटर होगा। और अगर आप ये सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में देखेंगे भी, तो यहाँ पे पीछे काफ़ी जो वेव्स है पानी में, लहरें हैं पानी में, तो वो पानी शांत नहीं है, वो सेटल नहीं है, उसमें काफ़ी लहरें हैं। और ये हमेशा बताता है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा वरी या स्ट्रेस या एंग्जाइटी है उस सिचुएशन में, और इस पानी को हम पीछे छोड़ के एकदम शांत पानी में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम एक शांत सिचुएशन में जा रहे हैं। तो अगर पाइल नंबर 3 आप में से अगर ऐसे कुछ हैं जो अम, आपको लगता है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली के साथ हो गया, दोस्तों के साथ, या आपके रोमांटिक जो रिलेशनशिप्स हैं, उनमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी ही अम बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है और उसका कुछ हल नहीं निकल के आ पा रहा है, और अगर आपके लिए ये मैसेज अप्लाई करता है, तभी आपके लिए ये मैसेज है कि कुछ अपने आप से ये पूछना है कि किन चीज़ों को हमें पीछे बढ़ के आगे बढ़ना है, किन चीज़ों को हम अपने साथ अब आगे लेके नहीं चल सकते हैं इस साल में। और दूसरा मैसेज ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप ये करियर और अपने पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि आपने अपने लिए पहले कुछ चूज़ किया था जो आपको लगा था कि ये मेरे लिए सही होगा, पर आगे जाके आपको समझ में आ रहा है कि वो चीज़ मुझे खुश नहीं रख पा रही है। तब हमें ये सोचना है कि हम किन चीज़ों को पीछे रख के आगे बढ़ रहे हैं। तो साल के जो पहले 2-3 महीने हैं उसमें मुझे ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं। अब ये देखते हैं कि जो मई का महीना है वहाँ पे कौन-सी एनर्जी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये मैजिशियन का कार्ड, जो एक मेजर आर्काना कार्ड है, कार्ड नंबर 1। और ये मुझे बताता है कि
पाइल नंबर 3, आप जो है, आप ऐसे इंसान हैं जो आप, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर अगर आप कुछ चाहते हैं कि ये मेरी लाइफ में हो, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये सपना है कि मेरी लाइफ ऐसी 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 दिखे और मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें हों, तो मैजिशियन का कार्ड हमें याद दिलाता है कि आपके अंदर वो सारी पावर है कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सको या फिर अपने लाइफ में उन चीज़ों को ला सको। और ये मैजिशियन वो भी मुझे ये भी बताता है कि थोड़ा अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसे आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ा हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप वो खुशी कभी फिर से महसूस नहीं कर पाएँगे। बल्कि मैजिशियन का कार्ड हमें ये बताता है कि अगर आप किसी तरह की खुशी चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो ज़रूर आएगी और आपके अंदर वो सारी क्षमता है कि आप उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में ला सको, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सको। तो हो सकता है आपके पास काफ़ी एंजल नंबर्स आपको दिखे, यानी कि 11-11 या फिर कुछ ऐसे नंबर पैटर्न्स हैं जो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हों। तो ये बस एक स्पिरिट या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है आपके लिए, आप आगे बढ़ते रहिए और आपकी जो खुद की स्ट्रेंथ है, आपकी जो खुद की ताकत है, उसके ऊपर विश्वास रखना है। और जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जून के मंथ का कार्ड है, वो है ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये काफ़ी ही पॉजिटिव कार्ड है। ये हमें बताता है कि या तो आपके जो अम, बचपन में जो आपके लोग थे आपके आसपास, वो हो सकता है बचपन के दोस्त हों या फिर बचपन में जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम था वो आपके पास वापस आ रहा है। तो हो सकता है जून के महीने तक आपके जो बचपन के दोस्त थे आप उनसे वापस मिल रहे हैं, वापस कनेक्ट कर रहे हैं। या हो सकता है जून के आसपास आपका कोई प्लान हो कि अगर आप कहीं और रहते हैं तो आप अपने होम टाउन में, अपने जो शहर है आप वहाँ पे वापस जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और उन लोगों के थ्रू, उन इंटरैक्शंस के थ्रू आपको ये पता चल रहा है कि अब आप क्या अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, या हो सकता है आपके पास एक कुछ नया ऑफ़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए पाइल 3 में ये भी हो सकता है कि ये मैसेज आपके पास में किसी इंसान को लेकर हो कि आपकी कोई पिछली रिलेशनशिप थी जो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाई थी, तो हो सकता है कि कुछ लोग उस इंसान से वापस कनेक्ट कर रहे हैं इस साल में, बट ये मैसेज सभी के लिए अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको, आपको अगर अंदर से लगता है कि कोई एक ऐसा कनेक्शन है जो पीछे छूट गया था, जो अब जाके आपकी लाइफ में आ सकता है। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि 6 ऑफ कप्स वो एक ऐसा टाइम होता है जब हम जो पास्ट की एनर्जीज है उनसे वापस कनेक्ट करते हैं। एंड एक और जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है वो 6 ऑफ कप्स के साथ, वो ये है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अगर ये किसी इंसान को लेके नहीं है या फिर जो मैंने आपको होम टाउन का शहर बताया उस एनर्जी को लेकर नहीं है, तो ये वो हो सकता है कि बचपन में आपका कोई एक ड्रीम था या फिर आप कुछ चाहते थे कि मेरी लाइफ ऐसी दिखे, या फिर मुझे इस शहर में रहना है, इस जगह में रहना है, या मुझे एक ऐसी कोई हॉबी है जो मुझे फॉलो करनी है। और हो सकता है कि बचपन में या फिर आगे बढ़कर आपको किसी न किसी वजह से आप उस चीज़ को आप फॉलो नहीं कर पाए थे। तो ये जो जून का समय दिख रहा है, ये जो साल का पहला हाफ जो एंड हो रहा है, तब मुझे वहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है आप अपने बचपन के पैशन के साथ वापस कनेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं। और वो आपको ये जो अगर आप इन दोनों ही कार्ड्स को साथ में देखेंगे तो आपको इस चीज़ का बेहतर अंदाज़ा होगा। जो मैंने आपको 8 ऑफ कप्स के साथ बताया था यहाँ पे कि कुछ ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे मिसिंग है या फिर वो हमें नहीं मिल पाई है और वो हमें अंदर से खुश नहीं रख पा रही है। और ये 6 ऑफ कप्स कार्ड के साथ ये जो कप यहाँ पे ऑफ़र हो रहा है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा खुश रख रहा है। वो हमें एक बहुत एक खुशी का समय यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों कार्ड्स का साथ में आना और इन पोज़ीशंस में आना मुझे ये बता रहा है कि साल के शुरुआत में अगर कोई भी एक ऐसा समय आ जाता है जब आप ये सोच रहे हैं कि कुछ मिसिंग है, या मैं पूरी तरह से खुश महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, तो तब जाके जो जून का जो महीना है, तब तक कुछ ऐसा बदलाव आ रहा है, कुछ ऐसा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में वापस वो खुशी वापस लेकर आ रहा है। जो आपको मिसिंग लग रहा था, या जो आपको लग रहा था कि ये मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, या फिर आप पूरी तरह से खुश नहीं रह पा रहे थे किसी सिचुएशन में, तो तब जाके वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस आ रही है। तो ये एक फ़ेथ रखना है, इस चीज़ का थोड़ा होप रखना है कि ये चीज़ आएगी आपकी लाइफ में और आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, यानी कि अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। और जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे जुलाई का कार्ड, वो है ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड हमें याद दिलाता है कि
हमें उन लोगों से अपने आप को बचा के रखना है जिनके मन में हमारे लिए सही इंटेंशंस नहीं है या फिर वो हमारे लिए भला नहीं सोच रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उन लोगों को ट्रस्ट कर लेते हैं जो हमारा भला नहीं सोच रहे हैं। तो इस सिचुएशन को होने से बचाने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि पहले तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, आपको बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना है। और अगर आपकी लाइफ में कोई कोई खुशी आती है, कोई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है, कोई ब्लेसिंग आती है, तो उसमें थोड़ी-सी अपनी एनर्जी को सँभाल के रखना है कि आप किन लोगों के साथ वो न्यूज़ शेयर करते हो, किन लोगों को आप ट्रस्ट करते हो, किन लोगों को आप विश्वास करते हो कि आप उनके साथ वो चीज़ शेयर कर सको। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो आपका भला ना सोच रहे हों और वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हों, या फिर वो कोई भी हो सकता है कि कोई दोस्त हो गया, कोई परिवार में कोई ऐसा हो गया, कोई रिलेशनशिप में, या जो भी ऐसा कोई एक सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसा एक पड़ाव आ जाता है जब आपको ये लग रहा है कि जिन लोगों पे आपको विश्वास था पहले वो आपका भला नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट या फिर कुछ एक बहुत मुश्किल का समय नहीं दिख रहा है, बस मुझे यही दिख रहा है कि किसी सिचुएशन के थ्रू आपको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर मैं पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। तो उस चीज़ को फिर आप समझ रहे हैं और फिर आप आगे थोड़ा संभल के आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा-सा आप सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं कि मैं किन लोगों को अपने करीबी लोगों में से मान सकता हूँ और ऐसे कौन से लोग हैं जो सही में मेरा भला चाहते हैं। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा ध्यान रखना है, स्पेशली जो जुलाई का समय आएगा इस साल में। और जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अगस्त का, वो भी थोड़ी-सी ऐसी ही अम इसी प्रकार की एनर्जी हमें दिख रही है नाइन ऑफ वांड्स में, मैंने आपको जो अभी बताया कि हमें जो सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कोई और है आपके आसपास में, आपकी एनर्जीज में, जो आपका भला नहीं चाहता है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो उस सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले हमें काफ़ी सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ रहा है। हमें ये जो हम बाउंड्रीज सेट करते हैं, यानी कि हम हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बना सकते हैं, यानी कि हम अपनी एनर्जी को कैसे संभाल के रख सकते हैं कि कोई और आके हमारा नुकसान ना पहुंचा सके। तो इस चीज़ ये जो एक लेसन है जो आप सीख रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है इस 2023 में, जुलाई अगस्त के टाइम के आसपास तक। तो हो सकता है कुछ ऐसा इंसिडेंट हो, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आप किसी को ट्रस्ट कर लेते हैं बट वो आपका भला नहीं चाहते थे, और उस सिचुएशन से आगे बढ़ के आपको काफ़ी ही सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप पूरी तरह से आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सितंबर का कार्ड, वो है ये स्टार का कार्ड। और ये स्टार अगेन फिर से एक मेजर आर्काना का कार्ड है जो बहुत ही एक बड़ी ब्लेसिंग लेके आता है हमारी लाइफ में। तो स्टार का कार्ड है वो एक होप के बारे में बात करता है, यानी कि कुछ कठिनाइयाँ रही हैं, कुछ मुश्किलें रही हैं, और वो कुछ एक ऐसा समय रहा हो जब आप काफ़ी दुखी थे, या फिर लोगों ने आपके विश्वास का फ़ायदा उठाया और वो हम एक काफ़ी लो पॉइंट पे आ गए हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमारा मन जो है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अब हम किसके ऊपर विश्वास करें, किसके साथ हम बाँट सकते हैं चीज़ें। और जब ऐसा मुश्किल का समय आ जाता है, उसके जस्ट बाद ही ये स्टार कार्ड के आने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ये और आगे नहीं बढ़ेगी। और इसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ ऐसे और लोग आ रहे हैं जो आपको ये दिलासा देंगे कि आप उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो। और वो लोग ऐसे नहीं होंगे जो आपके विश्वास का फ़ायदा उठाएँ, और वो सही में आपकी उतनी परवाह करेंगे कि वो आपके विश्वास का कभी कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाएँगे। तो ऐसे लोग ज़रूर हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा एक बैलेंस वे में देखना है कि हाँ, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं अपनी लाइफ़ में जो हमारा भला नहीं चाहते हैं, बट वो एक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए कि वो हमें ये भुला दे कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, और कोई भी पीड़ा आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो ये स्टार का मोमेंट आना ये मुझे याद दिला रहा है कि आपको ये बेहतर समझ में आ पा रहा है इस साल में कि हो सकता है ऐसे कुछ लोग थे आपकी लाइफ में, या अभी कुछ है आपकी लाइफ में जिनको आपको लगता है कि ये मेरे
सही सोचने वाले हैं, ये मेरा हमेशा भला चाहते हैं। और कुछ लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर आपको उतना विश्वास नहीं है। पर जैसे ही जैसे आप इस साल में आगे बढ़ रहे हैं, आपको इस चीज़ का बेहतर अंदाज़ा हो पा रहा है कि कौन ऐसे लोग हैं जो सही में आपका भला चाहते हैं। तो वो एक आपके लिए एक लेसन है, यानी कि एक चीज़ जो आप सीख रहे हैं इस साल में। और जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अक्टूबर महीने के लिए, वो है ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे हमें ये बताता है कि कोई 2 सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक तो ये है कि कोई एक नया इंसान आपकी लाइफ़ में आ रहा है, या फिर कोई एक जो कनेक्शन है, कोई दोस्ती है, कोई फ्रेंडशिप है, वो एक रिलेशनशिप में बदल रही है। वो पर्सन आके अपनी फीलिंग्स जो है वो कन्फेस कर रहा है आपकी तरफ, या फिर कोई एक ऐसा इंसान है जो, जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक बेहतर अंदाज़ा हो पा रहा है कि कौन है जो आपका भला चाहता है। तो ये जो दोस्त है, ये रिलेशनशिप है, वो थोड़ी-सी आपकी लाइफ़ में आगे बढ़ रही है, वो सिचुएशन थोड़ी आगे बढ़ रही है। या फिर दूसरा इस चीज़ का मीनिंग ये भी हो सकता है कि पहले हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था और अब पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का आया आया है कार्ड। तो ये जो एयर साइन होता है, ये आपकी लाइफ़ में थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो एयर साइन वाले ज़ोडिएक साइन के लोग हैं, वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। या फिर ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि जो आपकी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमने नाइट और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ शुरुआत किया था और अब हम पेज पे आ गए हैं। बिकॉज़ नाइट ऑफ क्वीन में क्या होता है ना कि हमने किसी एक तरह से हम सोच रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को सोच रहे हैं, और जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ती है तब हमें ये समझ में आता है कि हो सकता है हम पहले जिस तरह से इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, वो उतना सही ना हो। तो अब आप चीज़ों को एक नई पर्सपेक्टिव से या फिर एक नई नज़रिए से देख पा रहे हैं, और आपको ये रियलाइज़ हो रहा है, आप ये समझ पा रहे हैं कि हो सकता है आपने अभी तक जो आपका विश्वास था, जो आपके बिलीव्स थे, या फिर जिन लोगों के बारे में आप एक तरह से सोचते थे, वो एकदम पूरी तरह से बदल रहा है, और आप एक नई तरीके से अपने लाइफ में लोगों को देख पा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया, इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है यहाँ पे सितंबर के टाइम तक, अक्टूबर के टाइम तक, जो अम, आप जिस तरह का इंसान चाहते थे। एंड स्पेशली जो मैंने यहाँ पे मैजिशियन कार्ड के साथ बताया था कि आपके पास बहुत सारी पावर्स है लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की, यानी कि अट्रैक्ट करने की। और स्पेशली अगर आपको द सीक्रेट यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, तो वो आपको काफ़ी आपको ये याद दिला सकता है कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको इस तरह का इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, या फिर ऐसी आपको रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा आपको करियर चाहिए, तो अगर आप उस चीज़ के बारे में एकदम ठान लेते हैं और अपने आप को विश्वास दिला देते हैं कि वो आपकी लाइफ में आएगा, तब जाके वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा। तो मुझे ये दिख रहा है कि सितंबर अक्टूबर ये वाला जो समय होगा, वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में एक्चुअली में ला सकते हैं। वो या तो कोई एक नया जॉब ऑफ़र हो सकता है, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो उस इंसान के साथ होगा, वो एक इंसान एकदम ही वैसा है जैसा आप चाहते हो आपकी लाइफ में वैसा कोई इंसान हो। तो अपनी जो ये मैनिफेस्टेशन है, अफ़र्मेशंस है, लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा ध्यान दें, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा देखें कि आप कैसे इसको अपनी लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली जो यहाँ पे नवंबर का कार्ड है हमारे पास, वो है ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था, तो अगर आपको पाइल नंबर 2 भी पसंद आया था, तो हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके लिए उस रीडिंग में भी हो, क्योंकि उस रीडिंग में भी 10 ऑफ कप्स हमें इन्हीं महीनों में दिखा था। तो 10 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि ये एक ऐसा मोमेंट आ गया है, जो आप आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं, कनेक्शंस हैं, उनके साथ आप काफ़ी ही खुशी का समय है। तो रिलेशनशिप्स को लेके अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई एक पार्टनर आए, और जो मैंने अभी तक बताया है मैनिफेस्ट करने का, तो वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी ही किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आपका कोई पार्टनर है, तो उनके साथ काफ़ी ही सेलिब्रेशन का, काफ़ी खुशी मनाने का समय आ रहा है। और आपके बाकी लाइफ के एरिया में भी मुझे ये दिख रहा है कि आप आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो काफ़ी आपको सपोर्ट करेंगे। एंड स्पेशली अगर कोई एक ऐसा टाइम रहा है जहाँ पे लोगों ने आपके विश्वास का फ़ायदा उठाया है और आपको संभल के आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो जैसे ही ये साल ख़त्म हो रहा है, तब तक आपको इस चीज़ का आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इंटेंशन सही नहीं था, जो आपके बारे में सही नहीं सोच रहे थे, बट ऐसे भी कई लोग हैं आपके आसपास जो आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो ये जो एक मेजर लेसन हमें मिल रहा है इस साल में कि किन लोगों को हम किन लोगों के साथ हम अपनी चीज़ें, अपने दुख दर्द बांट सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमें सपोर्ट करेंगे, हमेशा हमारे लिए खड़े रहेंगे। तो उस चीज़ को आपका ये एक लेसन है जो आप सीख पा रहे हैं इस साल में। और जो फाइनल कार्ड आया है हमारे पास दिसंबर मंथ के लिए, वो है ये फूल का कार्ड।
और ये जो फूल का कार्ड है वो हमें ये बता रहा है कि जैसे ही ये 2023 का साल ख़त्म होगा और जो आखिरी कुछ महीने होंगे, तब आप एक डिसीजन ले रहे हैं कि कुछ एक नए नए पाथ में बढ़ने का, कुछ एक नई शुरुआत करने का। तो हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए ही मैसेज हो इस पाइल नंबर 3 में कि आप एक नया परिवार शुरू कर रहे हैं, जो आपका पर्सन है, जो अम आपका जो पार्टनर है उनके साथ आप एक नए कमिटमेंट में आ रहे हैं, एक नया फैमिली आप उनके साथ नई फैमिली का शुरुआत कर रहे हैं, या फिर ये मैसेज हो सकता है कि अभी तक जो भी आपका सफ़र रहा है, स्पेशली अगर करियर के टर्म्स में, जॉब के टर्म्स में हम देखें, तो कुछ ऐसी जो मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जब हमें लग रहा है कि ये हमें पूरी तरह से खुश नहीं रख पा रहा है, कुछ है जो यहाँ पे मिसिंग है, जो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर ये होता तो हम और खुश महसूस कर पाते। तो वो आपको जैसे ही साल आगे बढ़ रहा है, आपको उस चीज़ का बेहतर अंदाज़ा हो पा रहा है कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मुझे खुश रखेगी। और जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आप हो सकता है इस किसी एक राह में अगर आप चलते रहेंगे तो वो सिर्फ़ आपको स्ट्रेस ही आएगा आपकी लाइफ़ में उससे, वो सिर्फ़ आपको और परेशान ही करेगा और आपको खुश नहीं रखेगा। तब जाके आप जब आपके पास वो सही सपोर्ट है आपके आस-पास, तब जाके आप वो डिसीज़न ले पाओगे कि अच्छा ठीक है, मुझे इस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ के जाना है और कुछ ऐसा मुझे अपने लाइफ में कुछ ऐसा एक चेंज लाना है जो मुझे एक्चुअली में खुश रखे। और ये जो फूल की एनर्जी होती है, क्योंकि ये कार्ड नंबर 0 है, तो ये हमेशा एक ऐसा पड़ाव आ जाता है जब हम कुछ एक ऐसे पाथ में, हम एक ऐसे रास्ते में चलना शुरू करते हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो वो काफ़ी एक डरावना भी समय हो सकता है कि हम एक रिस्क ले रहे हैं, हम एक एकदम अननोन जगह पे हमने चलना शुरू किया है। बट हमें उस टाइम पे ये याद दिलाना है कि थोड़ा-सा विश्वास रखना है कि अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे इस पाथ पे जाना है, इस रास्ते में जाना है और वो मुझे खुश रखेगा, तब आपको उस होप के साथ, उस फ़ेथ के साथ आगे बढ़ना है उस पाथ में। और इस कार्ड के साथ अब हम आगे ये भी देखते हैं कि एक फाइनल मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है इस वाइल्ड अननोन कार्ड्स के साथ। सो यूनिवर्स, ऐसा कौन सा मैसेज है जो पाइल 3 को हेल्प करेगा इस नए पड़ाव में, इस नए सफ़र में? और आपके लिए जो कार्ड आया है वो है ये द शैडो का कार्ड, जो कार्ड नंबर 28 के साथ है। तो 28 का ये नंबर 10 बन जाता है, यानी कि नंबर 1, और नंबर 1 हमेशा एक न्यू बिगिनिंग के बारे में होता है, कुछ एक नई शुरुआत के बारे में होता है। और 28 ये नंबर एज़ अ डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 28th को या तो आपका जन्मदिन है या फिर किसी ऐसे इंसान का जन्मदिन जो आपके लाइफ में सिग्निफिकेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, या फिर 10 और नंबर 1 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। और द शैडो का जो कार्ड है ये हमें बताता है कि हमें लाइट और शैडो को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि जो रोशनी है और परछाई है, उन दोनों चीज़ों को हम बैलेंस करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे इस कार्ड से जो मेन मैसेज वो दिख रहा है कि ये जो पूरे साल का जो आपका सफ़र रहेगा, वो आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जो बाकी लोग हैं, दूसरे लोगों का जो लाइट और शैडो होता है, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऊपर से अच्छे दिखें, या फिर वो ऐसी बातें करें, वो इस तरह से अपने आप को हमारे सामने दिखाएँ कि हम उनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और हम सिर्फ़ उनका जो लाइट, यानी कि उनका जो रोशनी वाला जो एक एस्पेक्ट होता है, हम सिर्फ़ उनको उसी तरीके से देख पाते हैं और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके अंदर का जो शैडो एस्पेक्ट भी है, यानी कि उनके अंदर जो कमियाँ हैं या फिर कुछ ऐसी बुराइयाँ हैं जो हम नहीं जान पाते हैं। जैसे कि हम किसी इंसान को जब हम जानना शुरू करते हैं, तो हम उनको पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। तो ये एक आपके लिए लेसन है जो आप सीख पा रहे हैं इस साल में, कि कैसे हम लोगों को एक पूरी तरह से देख सकते हैं, कि उनकी जो खूबियाँ हैं और उनकी कमियाँ हैं, उन दोनों ही चीज़ों को हम कैसे एक बैलेंस तरीके से देख सकते हैं। और ये कार्ड सिर्फ बाकी लोगों के बारे में नहीं है, बट आपके खुद के बारे में भी है, कि आप कैसे अपने अंदर के लाइट और शैडो को, यानी कि अपनी खुद की खूबियाँ और खामियाँ को, दोनों को ही आप एक बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। आपको इस चीज़ का और अम एक बेहतर आप सीख पा रहे हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, जो आपकी खूबियाँ हैं, जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में। और स्पेशली कुछ अगर चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप अपनी लाइफ़ में उनको लाना चाहते हैं, तो आप कैसे उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। और ये जो शैडो हो गया, यानी कि अपनी खुद की परछाइयाँ या फिर अपनी खुद की जो कमियाँ हो गई, उससे आपको इस चीज़ का बेहतर अंदाज़ा मिल पा रहा है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर उतनी अच्छी नहीं है, या फिर मुझे उन चीज़ों
चीज़ों के ऊपर काम करना है और तब जाके आप आगे बढ़ पाएँगे एक होलिस्टिक वे में, यानी कि आप अपने आप को एक बैलेंस वे में देख सकेंगी। आप अपनी खूबियों को, खामियों को दोनों को ही साथ में देख पाएँगे और तब ये एक साइन होता है मैच्योरिटी का, यानी कि एक मैच्योर इंसान होने का, जो ये भी समझ पाए कि उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर थोड़ा और काम करना है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2023 का जो साल रहेगा उसमें मुझे दिख रहा है कि आप अम, काफ़ी सूझबूझ से आगे बढ़ रहे हैं, आपको काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, आपके आस-पास ऐसे काफ़ी लोग आएँगे जो अ, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपकी मदद करेंगे इस पूरे रास्ते में, और आप अपने आप को भी एक बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं साल के एंड तक। और एक ऐसी एक नई बदलाव है, एक नई बिगिनिंग है, एक नया स्टार्ट है जो आपको मिलेगा 2023 के अंत में आने तक। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पे दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में टैरो रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। और मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं टैरो रीडिंग डालूँ। और अगर आपको मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो उसकी डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो टेक केयर एंड मैं आपको अगली रीडिंग में मिलती हूँ।